गुड आफ्टरनून। अच्छा, सभी छात्र मुझे सुन पा रहे हैं? गुड आफ्टरनून। अच्छा, सभी छात्र मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? गुड आफ्टरनून टू ऑल। भारत के भूगोल पर आज हमारी दूसरी क्लास है। कल हमने कुछ बातें की थी और आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है और साथ ही साथ में केजीएस की तरफ से जो बुकलेट दी गई है वो भी करेंगे। तो आशा है आप लोगों ने कर ली होगी। कुछ चीज़ें याद करने की थी वो याद भी हो गए हैं। और अगर कोई और प्रश्न है तो उससे आप पूछ सकते हैं। उसी से जुड़े प्रश्न पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इधर उधर के प्रश्नों में समय व्यर्थ हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं, इसी विषय को आगे लेकर चलेंगे, राजनीतिक मानचित्र भू आकृतिक प्रदेश। आशा करता हूँ कि आप लोगों की एटलस आपके पास है। एटलस आप ही के पास होनी चाहिए। एटलस साथ साथ में रखते जाइएगा। मेरे पास भी मेरी एटलस है। ठीक है। सर, अंग्रेजी माध्यम की बुकलेट नहीं अपलोड हुई है तो मेरे ख्याल से तो बुकलेट अपलोड हो गई है, जल्दी से बताएं। सिर्फ हिंदी में है। चलिए मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, तो उसके अलावा तो कोई प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश की बुकलेट बता रहे हैं कि नहीं है इंग्लिश माध्यम की। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे ये जानकारी नहीं थी। बुकलेट तो 2 दिन पहले डाल दी गई थी। टेक्निकल टीम को बोलकर अंग्रेजी की भी डाल दी जाएगी। क्लियर हो गया सभी लोग? मैप सही से नहीं बन रहा तो अगर आपने मैप की कहीं पे प्रैक्टिस की है, किसी शिक्षक से सीखा है और आपसे नहीं बन रहा तो अलग बात है। मैंने तो सिखाया नहीं है बनाना अभी। तो सही से नहीं बन रहा मतलब यूँ समझ लीजिए कि कहीं पर कुछ हो रहा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जब आपने सीखा ही नहीं है तो सही से बन रहा है नहीं बन रहा उसका क्या फर्क पड़ता है। पहला आज का फीडबैक ये कि हमारे पास हमारी अंग्रेजी माध्यम की किताब अपलोडेड नहीं। ठीक है। राजीव कह रहे हैं निकोबार क्या है? राजीव, ऐसे प्रश्न पूछने के लिए आप यहाँ पर आए हैं? कैसे आना हुआ भाई? सभी लोग केजीएस ने आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया कि हर छात्र उसका लाभ उठा सके और अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो ये प्लेटफॉर्म आपका है, इस प्लेटफॉर्म को मजाक ना बनाए कि सर निकोबार क्या होता है। ठीक है। तो जिस भी चंपक ने सवाल पूछा उनका भी नाम है ना कुछ, तो वो नाम आपका नाम है तो अंडमान और निकोबार, निकोबार हमारे द्वीप समूह का नाम है। इस तरह का अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो आप क्लास की गरिमा सीरियसनेस सबको गिरा देते हैं। ठीक है। चलिए, तो कल हमने कहा था कुछ प्रश्नों से क्लास शुरू होगी। तो फिर से सिलेबस पे चलते हैं और जो आपके डाउट हैं वो डाउट जो है कोई खास प्रासंगिक डाउट नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अब क्लास को शुरू कर देना चाहिए। तो पहली चीज तो ये कि हमें पढ़ना क्या है, तो मैं आपको भारत के भूगोल से संबंधित पूरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों से जुड़ी हुई चीजें करवाने वाला हूं। और इसमें पहली चीज भौतिक भूगोल पे हम चले हैं। भूभौतिकीय घटनाएं। भूभौतिकीय की घटनाएं वो होती हैं कि जो भौतिक पटल जो है, भूपटल जो है भारत का, इसमें क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, भौतिक घटनाएं। ये भारत के स्थल से जुड़ी हो सकती हैं, भारत के जलवायु से जुड़ी हो सकती हैं, जल से जुड़ी हो सकती हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि भूकंप, ज्वालामुखी, जलाशयों का, झील का फटना, तो ये सारी चीजें इसी में आती हैं। तो भू आकृति इकाइयां आएंगी। उसके बाद आएगा नदी तंत्र, जो हमारे जलाशय हैं वो किस तरह चले जा रहे हैं, तो अपवाह तंत्र आ जाएगा। फिर जलवायु आएगा, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक आपदाएं। दो प्राकृतिक आपदाएं को मैं प्रत्यक्ष रूप से कुछ खास नहीं करवाने वाला हूं, क्योंकि आपका प्राकृतिक आपदाओं पर एक अलग विषय है जिसमें अलग शिक्षक आपको पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, जब पढ़ाते हुए हम पाते हैं कि कुछ चीजों में चुनौतियां आ रही हैं तो वो मैं निश्चित रूप से उसका मेंशन करूंगा। उसके बाद जब ये हो जाएगा, जब हमने भू आकृति कंप्लीट कर ली होगी, तब हम उस पर आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल का, जनसंख्या भूगोल, बस्ती भूगोल और समकालीन मुद्दे उस पर लेकर आएंगे। ये हमने कल भी बात की थी और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं हर क्लास के प्रारंभ में इसकी बात जरूर करूंगा, ताकि कहीं ना कहीं आपके सब कॉन्शियस में, कहीं दिमाग में ये बैठ जाए कि हमें करना क्या है। ठीक है, सभी लोग क्लियर? अब परीक्षा भी दिखा देना चाहता हूँ जो हमारा लक्ष्य है वो हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि छात्र ऐसे भी हैं कि सर निकोबार का क्या मतलब है, तो उस तरह की भी सोच रख सकते हैं। हो सकता है उनका यूपीएससी के बारे में कोई सीरियस उद्देश्य ना हो, सिर्फ पीसीएस के लिए ना हो। तो जो बच्चे देने वाले हैं एग्जाम, उनके लिए मुख्य परीक्षा है 2023-23-22। एकदम लेटेस्ट प्रश्न लाया हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पुराना प्रश्न लेकर आकर अप्रासंगिक सा प्रश्न लाया हूँ। तो पहला प्रश्न कहता है, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। भारत के प्राकृतिक वनस्पति में विविधता है, इसके उत्तरदायी कारकों को पहचानें और चर्चा करें। मैं चाहता हूं कि ये देखते ही जो छात्र यहाँ पर सीरियस हैं, वो इस चीज पर अपनी सोच विकसित कर लें। एक छात्र कह रहा है आवाज बढ़ाओ, तो क्या सभी लोग, आवाज कम है? मेरी टेक्निकल टीम भी आपको सुन रही है। वैसे आपके डिवाइस में ये आवाज बढ़ाने का ऑप्शन आपके डिवाइस में होता है, तो क्या आवाज कम है? टेक्निकल टीम ने उससे पहले बात कर ली थी। प्रसून चौधरी जी पूछ रहे हैं कितने अटेम्प्ट होते हैं। प्रसून चौधरी जी कैसे आना हुआ अचानक क्लासेस में? अब तुम बहुत आगे चले गए। प्रसून चौधरी जी क्लास के शुरुआत में जाइए, प्रारंभिक क्लासेस में आपको बता दिया जाएगा। आवाज ठीक है? आवाज ठीक है। तो जिस भी छात्र को आवाज का, अब मैंने आप लोग पूरा चैट देख लीजिए, सभी की आवाज ठीक है। ये इसलिए होता है कि कभी कभी आपके मन में ऐसा रहता है मैं भागा हूं, या फिर ये लोग मेरे साथ छल कर रहे हैं, मुझे आवाज सही से नहीं दे रहे। सबके पास आ रही है। अब आप अपनी डिवाइस का देख लीजिए कि उसका क्या करना है, कि पानी में डालना है या कल उसको सरस्वती पूजा में उसका दाह संस्कार कर देना, जो करना कर देना। अपनी डिवाइस का डिवाइस मजबूत रखिए, बीच बीच में क्लास को बाधित मत करिए। आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आता हूं, ये छोटी छोटी बिना समझ की बातें अगर डाल देंगे यहाँ पर तो क्लास हो जाएगी। निश्चित रूप से अहम बात थी कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया। और अब ये लिखने से पहले 2 बार सोचिएगा। अभी आप सभी को बताना चाहता हूं कि बैच आपका है, इस बैच को हाईजैक मत होने दीजिए, अपनी शिक्षा को बाधित मत होने दीजिए। इस तरह के चंपक सवाल में आप जवाब दे दिया करें, भाई अपनी वॉल्यूम बढ़ा ले। अब ये वो वाला वीडियो नहीं है जिसको कम आवाज में रजाई में उसके सुन रहे हो आजकल, ये खुला वीडियो है। ठीक है, शिक्षा से जुड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें फुल आवाज में सुनो। तो भारत के, मैं चाहता हूं कि सभी लोग अगर इसको पहली बार जब हम देखते हैं, तो ये देखकर कितने लोगों को लगता है हाँ यार ये तो हो सकता है, ये तो बहुत बड़ी चीज नहीं है कि अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन सर पढ़ाएं। तो निश्चित रूप से भारत की प्राकृतिक वनस्पति भिन्न भिन्न है। कहीं पर जंगल है, वृक्ष है, कहीं पर घास क्षेत्र है, कहीं पर कंटीली झाड़ियां हैं, और कहीं पर एकदम रेगिस्तान की शुष्क जो है उससे एसोसिएटेड वनस्पति है। तटीय क्षेत्रों पर क्या निकल कर आता है? तटीय क्षेत्रों पर मैंग्रोव निकल कर आता है। तो ये विविधता तो है, निश्चित रूप से विविधता तो आती है। उसके कारक बताने, ऐसा तो हमने विश्व भूगोल में भी किया। कारक तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना? कारक तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी लोग? कुछ लोगों को बीच बीच में हम भी ब्लॉक करते रहते हैं ताकि हमारी टीम को नाम पता चलते रहें और वो जो है आगे भी बाकी शिक्षकों को भी डिस्टर्ब ना करे, तो वो होता रहेगा। दूसरी चीज, इन्होंने जो दूसरी चीज दी वो चुनौती दी। कुछ लोगों ने पर्यावरण कर भी लिया होगा। भारत के वर्षा वन क्षेत्रों में वन्य जीव अभयारण्यों के महत्व का आकलन करें। तो 2 हिस्से आए हैं प्रश्न के, 2023 में आया है। प्रश्न करने योग्य है या नहीं, इसमें से नंबर निकाल सकते हैं, और ये नंबर निकालेंगे तो ये आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जाएंगे। ये पहला था, ये वनस्पति से जुड़ा हुआ प्रश्न 2023 में। उससे पहले संसाधन में भी आया, भारत की लंबी तटरेखा की संसाधन संभावनाओं पर टिप्पणी करें। तो अगर हमें अपनी तटरेखा ही नहीं पता होगी, जो कल की क्लास थी, अगर हमें तटरेखा ही नहीं पता होगी तो हम कैसे करेंगे आगे?
समझ में आता है? तो इसलिए कल आपको तटरेखा से भी परिचित कराया कि भारत की लंबी तटरेखा की संसाधन संभावनाओं पर टिप्पणी करें और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालें। तो आप देखिए कितनी सुंदरता से आपका पहला पार्ट भू आकृतिक इकाई जो आपकी तटरेखा है और उसमें आपदाएं किस तरह से कॉम्बिनेशन किया, प्राकृतिक वनस्पति को कंबाइन कर दिया सबसे। तो प्रश्न में सिलेबस की तरह नहीं आएगा कि ड्रेनेज पर एक अनुच्छेद लिखें, इनको कंबाइन करके बहुत स्मार्टली यूपीएससी प्रश्न बना रहा है और जिस छात्र ने ये समग्र रूप से पढ़ा हुआ है, एनीवन हु हैज रेड ऑल दिस इन होलिस्टिक सेंस, वो बिल्कुल कर सकता है, वो बिल्कुल कर सकता है। डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप जो हमारे हैं, जहां आपने काली मिट्टी देखी, उसके प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं उसके बारे में इसका रिसोर्स पोटेंशियल बताना है। तो बताइए कि क्या क्या भूगोल आपको पास करने में मदद करने वाला है या आपका दुश्मन होने वाला है? सोच के देखिए। ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ठीक है? ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे और इन प्रश्नों को अगर आपको मौका मिलता है तो क्या चूकेंगे इसमें? क्या चूकने का मतलब बनता है? तो इसलिए मैंने आपको बोला, जो लोग मेरे साथ सभी भूगोल की क्लासेस में जुड़े रहे, पीपल हु हैव बीन विद मी इन वर्ल्ड ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, मैं गारंटी देना चाहता हूं कि भूगोल का खंड आपका बहुत स्कोरिंग खंड होने वाला है, बिल्कुल स्कोरिंग खंड होने वाला है। और अगर आप इसी बेचारगी में रहे कि अरे यार हम तो क्लास पूरी नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, तो इस तरह के लोग केवल कंपटीशन में फॉर्म भर रहे हैं, इनसे डरना नहीं है, इनसे आगे बढ़ जाना है, ठीक है? तो ये आपके लिए दिखाने के लिए किस तरह के प्रश्न है। अब कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कई सालों से परीक्षा दिए जा रहे हैं, हर साल सीनियर होते जा रहे हैं, वो कहते हैं समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो मेरे लिए मेरा लक्ष्य कौन है? मेरा लक्ष्य वो छात्र है जो सीरियस होकर इसी बार पास करेगा, जो 20 साल से दे रहा है, जो नोट्स बनाकर कहीं ना कहीं पर दिल्ली में नौकरी करके किसी तरह कर रहा है, वो मेरा लक्ष्य नहीं है। उसने रटा हुआ है और रट रट के देता है, उसका पास नहीं होता। तो कहते हैं तो 5 मिनट में हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। नए छात्रों को पहली चीज इसका परिचय कि आपके प्रश्न कैसे आएंगे। फिर हमने जो कल किया था उस पर कुछ अभ्यास कर लें, उस पर कुछ अभ्यास कर लें, आपका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक समय देशांतर है? जल्दी से बताइए, अंग्रेजी वाले दुखी ना हो, आपके लिए भी है। जो लोग सीधे से अपना उत्तर देंगे, मैं भी अपना उत्तर दे रहा हूं, 82 डिग्री 30 मिनट। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की हमने बात की थी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमने कहा था कि 7.5 डिग्री के गुणांक, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो वहां भी मेंशन है, 7.5 डिग्री के गुणांक का हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया है। स्टैंडर्ड टाइम का जो देशांतर हमने चुना है वो 82.5 है, 82.5 है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, शायद एनसीईआरटी भी एक एक्सरसाइज देती है कि वो रेखा किन किन बड़े शहरों से गुजरती है। तो क्या आप ये भी बता सकते हैं कितने कितने राज्य छूती है, कितने राज्य को छूती है स्टैंडर्ड टाइम रेखा? कितने राज्यों को, मैंने होमवर्क दिया था, तो कितने राज्यों को छूती है? उत्तर है 5 राज्य। कितने लोग 5 राज्यों का नाम लिख सकते हैं? जल्दी से बताइए। मैं ये भी देखना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं चाहूंगा कि सभी छात्र इसे करके आए। तो ये रेखा जब उत्तर से दक्षिण में जाती है तो 5 राज्य, उत्तर प्रदेश से शुरू होगा, उत्तर प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, उड़ीसा आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। 5 राज्य आपके इस क्रम में होने चाहिए। आपने सुना इलाहाबाद के पास नैनी के वहां से ये गुजरती है, पर ये अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये तैयार होना चाहिए। देखिए बहुत से लोग 8 लिख रहे हैं, 8 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि रट के बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रश्न सुना भी नहीं, वो कर्क रेखा वाला उत्तर दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि वहां पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि रटे रटाए लोग जो है हर बार वहां पर जाके फंस रहे हैं। तो इसका जो मेमोराइजेशन है ये मैंने आप पर छोड़ा था, मुझे ये चाहिए, प्लीज इसे करें। तो इसका उत्तर ए अल्फा हो गया। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम से कम 3 अन्य देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो हमारे अलग अलग राज्य हैं, किन किन देशों से सीमा उनकी लगती है वो हमें पता करना है। तो कौन सा राज्य? 3 देशों की बात हो रही है, 3 देशों की बात हो रही है। अरुणाचल प्रदेश, सोच के देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश कोई भी अपनी एटलस में नहीं देखेगा, ये टेस्ट हो रहा है, कोई भी अपनी एटलस में नहीं देखेगा। सोच के देखिए, 3 या 3 से अधिक देशों को छूने वाले। तो सोच के देखते हैं अरुणाचल प्रदेश किस किस देश को छुएगा? अरुणाचल प्रदेश किस किस देश को छुएगा? अरुणाचल प्रदेश मुझे लगता है अगर आप आंख बंद करें तो भूटान को छुएगा, उधर चीन को छुएगा, म्यांमार, ये तो 3 हो गया भाई। सिक्किम किसको छुएगा? सिक्किम भी मुझे लगता है सिक्किम छुएगा, चीन को, नेपाल को, भूटान को, ये भी 3 हो गया। असम किसे छुएगा? असम छुएगा। असम किसे छुएगा भाई? असम के उत्तर में भूटान और बांग्लादेश। असम तो 2 ही छू रहा है, असम 2 ही छू रहा है। और डी पश्चिम बंगाल कितने देश छू रहा है? पश्चिम बंगाल इधर तो छू ही रहा है, किसको छू रहा है? इसको क्या छू रहा है? बांग्लादेश को छू रहा है, बांग्लादेश को छू रहा है, ठीक है। और किसको छू रहा है? भूटान को भी छू रहा है, भूटान को छू रहा है, कुछ हिस्सा नेपाल को छू रहा है। चेक करिए क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताइए। असम होगा, इसका उत्तर असम होगा। इसका उत्तर क्या होने वाला है? असम होने वाला है। नेपाल को अगर नहीं छूता है तो उस तरफ को जाकर जिन क्षेत्रों को छू रहा है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो गया? असम। क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई संशय? जल्दी से, कोई डाउट, कोई संशय? अब ये बताइए कि ये इस तरह के प्रश्नों के लिए आपके पास थोड़ी कल्पना होनी चाहिए, मैप दिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर हो गया असम। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य अपने बैक वाटर लगून के लिए प्रसिद्ध है? बिना ऑप्शन दिखाए, बिना ऑप्शन दिखाए कौन बताएगा आंसर? बैक वाटर या लगून आपने सुना है, ठीक है। असम उत्तर सही आया बिल्कुल लोगों का, असम उत्तर। कौन सा राज्य अपने बैक वाटर या लगून के लिए मशहूर है? विच स्टेट इज फेमस फॉर इट्स लगून्स? कल मैंने आपको बताया था तटरेखा की बात करते हुए। कोई उड़ीसा लिख रहा है, उड़ीसा। केरल में लगून और बैक वाटर केरल के होते हैं, अभी भी उड़ीसा कर रहे हैं, आपने पढ़ी नहीं किताब फिर? तो अभी भी अगर आप उड़ीसा कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है, और बहुत आसानी से इतने आसान क्वेश्चंस में आप उड़ीसा लिख रहे हैं। तो उत्तर क्या है? केरल, ठीक है। चलिए, पश्चिमी घाट का स्थानीय नाम, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? वेस्टर्न घाट, पॉपुलर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट। देखिए कितने लोग जवाब देंगे, देखिए कितने लोग बिना विकल्प दिखाए जवाब दे सकते हैं। वेस्टर्न घाट का मशहूर नाम, हिमाद्री, सह्याद्री, समुद्री शिवालिक। हिमाद्री, सह्याद्री, समुद्री शिवालिक। जल्दी से बताएं। तो उत्तर निश्चित रूप से सह्याद्री है, निश्चित रूप से क्या है? सह्याद्री, ठीक है। एक और, भारत की देशांतरीय सीमा, जल्दी से लिख देंगे। भारत की देशांतरीय सीमा, मेरिडियनल एक्सटेंट, कल आपको मेरिडियन बताया था कितने डिग्री से कितना डिग्री, देखिए कितने लोगों को याद है, बिना देखे करना है ये। 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, वो तो अक्षांशीय था, अब मेरिडियनल पूछ रहा हूं, देशांतरीय। देखिए कितने लोग लिख सकते हैं देशांतरीय। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर मेरिडियनल लिमिट? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, कहां से कहां तक फैला है? कहां से कहां तक फैला है? ये सारी चीज निश्चित रूप से आपको आंसर याद करनी है, बिल्कुल याद करनी है, इसमें कोई भी रियायत नहीं है भाई। जो भी लोग एग्जाम के लिए सीरियस हैं, बिल्कुल कोई रियायत नहीं है इसमें। 68 डिग्री, कुछ लोग 67 लिख रहे हैं, 68 डिग्री 7 मिनट और 97.25, ठीक है। एक और करते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, क्या ये सही है या गलत है? भूटान की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है, क्या ये सही है या गलत है? आपको कोड ढूंढना है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स, ये तो ठीक लग रहा है मुझे। भूटान शेयर्स बाउंड्री विद 5 इंडियन स्टेट्स, भूटान 5 राज्यों को छूता है क्या, ये सही है कि नहीं? जल्दी से बताइए, भूटान 5 राज्यों को छूता है क्या, ये सही है या नहीं? इसका आंसर होगा बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट सही है, 8 राज्यों से गुजरता है। दूसरा स्टेटमेंट भूटान शेयर्स बाउंड्री विद 5 इंडियन स्टेट, 5 नहीं है, वो 4 स्टेट्स हैं, तो इसलिए आंसर क्या होगा, ए अल्फा, ए अल्फा इसका सही उत्तर है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, जल्दी से रिक्त स्थान भरेंगे, जल्दी से रिक्त स्थान भरेंगे, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, सभी लोग वीडियो आप तक पहुंच रहा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रिक्त स्थान भरेंगे। चलिए, तो देश का सबसे दक्षिणी छोर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जल्दी बताएंगे। इसे इंदिरा पॉइंट, इसे इंदिरा पॉइंट या पहले पिगमेलियन, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता था। ये हुआ आपका पहला। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, अभी आपने उत्तर दिया था 5, ठीक है, यहां तक क्लियर, सभी लोग जितने लोग उत्तर दे पाए एकदम से खटाखट उत्तर देते चले जाना है। तो ये पहला हुआ, 8 और 5, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगला जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं, डिसाइड करें। चलिए अब इसके उत्तर देखते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स यूटीज हैव लैंड फ्रंटियर विद चाइना, तो चाइना के साथ किस किस का है, तो कल हमने बात की थी, कल हम सबने बात की थी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 तो राज्य हो गए। उसके बाद यूटी जो आएगा वो आएगा जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, लद्दाख जो हो गया, तो कुल इसका उत्तर हो जाएगा 5, इसका उत्तर हो जाएगा 5। कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश, कितने स्टेट्स या यूटीज बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ, फिर सोचिएगा, दिमाग लगाना है इसमें, कितने लोगों को ये याद आ रहा है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आपके दिमाग में एक चित्रण है, तो बांग्लादेश का अधिकांश हिस्सा, अधिकांश, इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान, पंजाब, ये 3 तो रानी बात। तो चाइना के साथ किस किस का है, तो कल हमने बात की थी, कल हम सबने बात की थी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 तो राज्य हो गए। उसके बाद यूटी जो आएगा वो आएगा जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, लद्दाख जो हो गया, तो कुल इसका उत्तर हो जाएगा 5, इसका उत्तर हो जाएगा 5। कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश, कितने स्टेट्स या यूटीज बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ, फिर सोचिएगा, दिमाग लगाना है इसमें, कितने लोगों को ये याद आ रहा है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आपके दिमाग में एक चित्रण है, तो बांग्लादेश का अधिकांश हिस्सा, अधिकांश हिस्सा पश्चिम बंगाल को छूता है, पश्चिम बंगाल के बाद असम आ जाएगा, असम के बाद आएगा मेघालय, असम के बाद मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, तो यहां पर भी 5 राज्य हो जाएंगे, यहां पर भी 5 राज्य हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न ये है कि लैंड फ्रंटियर विद पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान था, अच्छा मैंने चीन वाला कर दिया, सॉरी चीन का ही होगा, चीन वाला मैंने गलत किया, तो मैं याद करूं तो चीन किस किस को छूता है, चीन में क्या आता है, चीन में पहले आ जाएगा लद्दाख, फिर आएगा हिमाचल प्रदेश, फिर आएगा उत्तराखंड, फिर आएगा सिक्किम और फिर आएगा अरुणाचल, ये भी 5 ही बना, ये भी 5 ही बना। बांग्लादेश के लिए क्या क्या बना था, पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा हिस्सा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भी 5 हो गए। पाकिस्तान की हमने बात की, तो पाकिस्तान में हमारे पास क्या आया, गुजरात आया, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, तो बहुत से छात्रों को ये रहता है कि वो राजस्थान की सीमा देखते हैं, गुजरात नहीं देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब भी आ जाएगा, और उसके बाद गुजरात, राजस्थान, पंजाब के बाद हमारे पास जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश आएगा, और आएगा लद्दाख, ये भी 5 हो गए। भारत के तटीय राज्यों की संख्या, सर ये कैसे, तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या भी पता होनी चाहिए, ये है हमारे पास 9 तटीय राज्य। तो जितने भी छात्र मुझे सुन पा रहे हैं, जितने भी छात्र मुझे सुन पा रहे हैं, कुछ ट्रांसमिशन आशा है, सभी ठीक चल रहा है, मुझे यहाँ पर चैट थोड़े रुके हुए दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज बताइएगा कि क्या आप तक पूरा का पूरा ये जा रहा है या नहीं जा रहा है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व दिखाना चाहता हूँ, अगर आपने ये प्रश्न देखे तो आपको इसका महत्व पता होना चाहिए, ये चित्रण आपके दिमाग में होना चाहिए, चित्रण आपके दिमाग में होना चाहिए। आपसे पूछा गया तट सीमा वाले कितने राज्य हैं, सो तट सीमा के कितने राज्य हैं, सो तटीय सीमा को कहा जाता है लिटोरल स्टेट्स, इन इंग्लिश वी कॉल इट हाउ मेनी लिटोरल स्टेट डज इंडिया हैव, तो लिटोरल स्टेट्स कितनी है, 1 2 3 गोवा, कर्नाटक, 4 5वां केरला, 6 तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां ओडिशा, 9वां पश्चिम बंगाल। तो दिमाग में चित्र रखिए, दिमाग में चित्र रखिए, आंख बंद करिए, एक तरफ से चलते जाइए, इस तरफ से यहां तक आएगा। बहुत से प्रीलिम्स के और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के स्टेट लेवल एग्जामिनेशन इसी से क्लियर हो जाते हैं, इसी से क्लियर हो जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका खास ध्यान रखें, इसका खास ध्यान रखें। तो हमारे पास कितने हो गए, 9 राज्य, 9 राज्य क्या हो गए, क्लियर हो जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका खास ध्यान रखें, इसका खास ध्यान रखें। तो हमारे पास कितने हो गए, 9 राज्य, 9 राज्य क्या हो गए, 9 राज्य हो गए तटीय, 9 राज्य, ध्यान रखें, इसका खास ध्यान रखें। तो हमारे पास कितने हो गए, 9 राज्य। बहुत से प्रीलिम्स के और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के स्टेट लेवल एग्जामिनेशन इसी से क्लियर हो जाते हैं, इसी से क्लियर हो जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका खास ध्यान रखें, इसका खास ध्यान रखें। तो हमारे पास कितने हो गए, 9 राज्य, 9 राज्य क्या हो गए, 9 राज्य हो गए तटीय। अच्छा कितने राज्यों की स्थल सीमा है फिर, स्थल सीमा, स्थल सीमा मतलब वो किसी देश को छू रहे हैं, किसी देश को छू रहे हैं, तो गिनती करना शुरू करें, राज्यों की बात हुई, कितने राज्यों के पास स्थल सीमा है, तट सीमा, तट सीमा तो हमारे पास कितनों की है, 9 राज्यों की। स्थल सीमा अगर हम देखना शुरू करें, सोच के देखिएगा एक बार, चाहे तो आंख बंद कर लीजिए, गुजरात से चलेंगे, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये क्या हुए, इनकी पाकिस्तान से सीमा हो गई, 3 हो गए। अब घूम के आते हैं, घूम के आते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की भी सीमा बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल की सीमा, पश्चिम बंगाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 3 देशों को छू रहा है पश्चिम बंगाल। उसके बाद सिक्किम की सीमा है, सिक्किम भी हो गया, सिक्किम के बाद 8 राज्य हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश नहीं, सिक्किम के बाद असम में आते हैं, असम भी है, और 10वां क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, 10 हो गए। 10 के बाद अब क्या है, नागालैंड, ये याद हो जाना चाहिए था, इसलिए आपसे कहा था नागालैंड, नागालैंड के बाद आता है मणिपुर, मिजोरम,
त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय मुझे 15 तो दिखाई देंगे, 15 तो दिखाई देंगे। आप देख के बताइए कितने राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है। फिर से देखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे 16 दिखाई दे रहे हैं मुझे। गिनती में मुझे 16 दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर मैंने शायद कोई चूक की होगी। तो 16 हमारे पास ये हुए, 16 और 9, 16 और 9 कितने होते हैं बच्चों? 16 और 9 कितने होते हैं? जल्दी से बताएंगे। 16 और 9 25 हो गए। कुल कितने हैं? कुल कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 और 9 कितने हो गए? 28 में से कितने हो गए? 25 निकल गए कि नहीं? 25 निकल गए सभी लोग? 16 और 28 नहीं होते, 25 होते हैं भाई, 25 होते हैं। 25 हो गए। 25 राज्य तो आपके दिमाग में बैठ गए। अब 25 राज्यों में एक गड़बड़ है। वो कौन से राज्य हैं जो 2 बार गिने गए इसमें? 25 राज्य में कौन से राज्य हैं जो 2 बार गिने गए? मैंने यूटी काउंट नहीं किया, सिर्फ राज्य काउंट किया। कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके पास तट और स्थल दोनों हैं? जल्दी बताइए, तट और स्थल दोनों 25 में से। 25 में से 2 ऐसे हैं जिनके पास स्थल और जल दोनों है। कौन से? ये गुजरात है, सही कह रहे हो आप। गुजरात के अलावा पश्चिम बंगाल भी है। तो क्या मैं कह सकता हूं इसमें गुजरात और पश्चिम बंगाल, गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 बार गिने गए? गुजरात और पश्चिम बंगाल क्या हुए? 2 बार गिने गए। गिने गए या नहीं? 2 बार गिने गए। तो यानी अभी तक अगर उन 2 को हटा दिया जाए तो हमारे कितने राज्य हो गए? 23 राज्य हो गए। वो मेरा आखिरी सवाल है अब, भारत में कितने स्थलबद्ध राज्य हैं? स्थलबद्ध राज्य का मतलब क्या होता है? हाउ मेनी लैंडलॉक्ड स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंडलॉक्ड? दैट दे हैव नाइदर कोस्ट लाइन नॉर द लैंड फ्रंटियर। ना तो उनके पास तट सीमा है, ना उनके पास स्थल सीमा है। 28 में से 23 हो चुके हैं, तो कितना बचा बच्चों? स्थलबद्ध कितने हुए? 5 राज्य। अपना गणित सही रखिए, अपने राज्यों से परिचय कर लीजिए। ये जो काम करवा रहा हूं विश्वास कीजिए समय व्यर्थ नहीं करवा रहा हूं। ये सारी चीजें आपके एग्जाम को ध्यान में रख के करवा रहा हूं। आपसे ऐसा भी पूछा, एक प्रश्न है, जाके देखिएगा विगत प्रश्नों में, विगत वर्षों के प्रश्न में, कि आप कोहिमा में हैं, कोहिमा में है और केरल की कोई एक लोकेशन दे दी, मान ली कोची दे दिया। कोहिमा से कोची जाना है, कोहिमा से कोची आपको जाना है और आंख बंद करके कल्पना करके बताइए न्यूनतम कितने राज्य छुओगे? सोचिए, बिना मानचित्र हो सकता है। कोहिमा से कहां जाना बच्चों? कोहिमा से कोची जाना है, कोहिमा से कोची जाना है। जल्दी से बताइए, पूरी आजादी आपके पास, पूरी आजादी आपके पास राज्य देखने की। न्यूनतम कितने राज्य छुओगे? मिनिमम स्टेट्स दैट यू विल टच। जल्दी बताइए, बिना बिना एटलस को देखे सोचिए, आंख बंद करनी पड़ेगी। कोहिमा कहां पर है? नागालैंड। तो नागालैंड इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड, ये दोनों इंक्लूड करने हैं। इनका राज्य और कितने स्टेट्स आप छुएंगे? तो 2 तो यही हो गए। गिन के सोचिएगा कहां से जाएंगे, सोचिएगा कहां से जाएंगे। तो नागालैंड से निकलेंगे, नागालैंड से निकले असम में घुसना होगा, नागालैंड से निकले असम में घुसना होगा, असम से निकल के कहां पर आएंगे? पश्चिम बंगाल में आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? ये 3 राज्य तो हो गए और यहां पर केरल भी है। तो जल्दी से बताइए और कौन से राज्य, और कौन से राज्य? सर एक ओडिशा ले सकता हूं, ओडिशा लूंगा तो आंध्र आ जाएगा, आंध्र आएगा तो आंध्र प्रदेश के बाद क्या तमिलनाडु चुना होगा? तमिलनाडु छूंगा तब जाकर आएगा। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 राज्य लग गए। किसी के अगर कम आए हो तो बताइए। 8 वाले तो नहीं लेना, जूही कह रही 6 आ रहे हैं। जूही 6 बताइए कौन से 6 हैं? जिन लोगों को 6 का रास्ता मिल रहा है वो 6 बता दें। 1 2 3 4 5 6 7। कोई छात्र कह रहा है वो 6 राज्यों से ही आ गया। 6 राज्य वाले कौन है? जल्दी बता दीजिए। 6 से कैसे आ सकते हैं? जल्दी बताइए। नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल भी तो जोड़ना होगा ना। टुनटुन कुमार कह रहे हैं सर शिप से भी जा सकते हैं। बेटा अगर आपसे पूछा कौन से राज्य चुने हैं तो आप निश्चित रूप से लैंड से आओगे कि नहीं आओगे? तो आप ऐसे छात्र हैं जो वहां पर पर्चे पर ना ओएमआर शीट पे भी लिख देगा। तो जो छात्र 8 कह रहे हैं, 8 वाला क्यों गलत है बता दूं मैं? 8 क्या, फिर तो कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी करो। हमने क्या पूछा आपसे? न्यूनतम। जितने भी लोग 6 कह रहे हैं जल्दी से 6 लिख के बताइए। अगर आपके 6 हैं तो हमें समर्थन चाहिए। 6 वाले नागालैंड, असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। 1 2 3 4 5 6 7 ही दिख रहा है। कृष्णा जी आपके सामने 7 लिखा है, आप फिर भी 8 लिख रहे हैं। आप ही के सामने तो 7 में आ गए। 1 2 3 4 5 6 7। आप चाहते तमिलनाडु से आ जाते तो भी 7 ही होता। तो वो लोग जो अभी भी 8 लिख रहे हैं, अरे आप लोगों के सामने पूरी क्लास को 7 मिल गया। न्यूनतम है कि नहीं है? न्यूनतम है कि नहीं है? कुछ लोग मजे से 6 लिख रहे हैं लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है 6 का। 6 के राज्य लिखिए, 6 के राज्य लिखिए अगर आपके पास 6 है तो। नागालैंड, असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रखना है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रखना है। आपको एग्जाम में दिया हुआ था आपका जो स्टार्ट और फिनिश है वो राज्य इंक्लूड करेंगे, वो राज्य इंक्लूड करेंगे। खैर ये सारी चीजें हो गई बच्चों। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मुझे बताइए जो एक्सरसाइज मैं आपसे करवा रहा हूं विगत वर्षों के प्रश्न देखकर, तो क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं? पहली बात, क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं? समय नहीं व्यर्थ कर रहा हूं। यहाँ पे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो मैंने फिर से कहा बहुत वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बस यही रटा हुआ है। आप इस क्लास में 2 ही लोग हैं, यहाँ पर मैं हूं। मैं चाहता हूं कि इन चीजों को हम कहीं पर भी हम इसे कम ना करें। ये हमारे प्रीलिम्स के लिए चाहिए होगा तो हमारे दिमाग में एक अंदाजा होना चाहिए। जल्दी से बताइए कितने राज्य पाकिस्तान को छूते हैं? पाकिस्तान को कितने राज्य छूते हैं? तो अभी से मन में बिठा लेना है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब। आंख बंद किया, अच्छा ये 3 है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर और वो तो लद्दाख को तो हमने केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। कितने राज्य? और ऐसा भी पूछ सकता है कि हरियाणा किस देश की सीमा लगाता है? हरियाणा कोई सीमा नहीं लगाता। हरियाणा उन 5 स्थलबद्ध राज्यों में है। 5 स्थलबद्ध के नाम भी याद आपको होने चाहिए। तो हरियाणा है और कौन सा है? झारखंड है, तेलंगाना है। हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये 5 आपके स्थलबद्ध राज्य याद होने चाहिए। चीन की बात करते हैं, चीन के सिर्फ राज्यों की बात करेंगे। तो ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश, क्या हिमाचल प्रदेश का पाकिस्तान से सीमा है? कंफ्यूजन कहां होता है वो बता रहा हूं, वही कंफ्यूजन पॉइंट्स में जा रहा हूं। तो ध्यान देना है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में है, पश्चिम में नहीं है। पश्चिम में पंजाब की सीमा है तो पूर्व में आ जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड चीन को छूते हैं। और आप ये भी देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी आना है कि हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट कहां पर हैं।
तो यहीं उत्तराखंड से आपने सुना कि हमारी जो यात्रा जाती है कैलाश मानसरोवर की यात्रा तिब्बत की तरफ, वो वहीं पर है। उसके बाद क्या आएगा, ये यहाँ पर आएगा सिक्किम में आपने सुना, सिक्किम में चुम्बी घाटी के पास डोकलाम समस्या। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आपने सुना कि किस तरह से चीनी जो है बॉर्डर के पास अपने गांव विकसित कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें केवल इसलिए नहीं है कि बस मजे में हमें ड्राइंग बनाने का शौक है, ना, इस पर परीक्षा पूछता है, इस पर प्रश्न पूछता है। ठीक है, अभी किसी ने कहा दिल्ली भी, तो दिल्ली अभी हमारे केंद्र शासित प्रदेश में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिल्ली को फुल राज्य का दर्जा हुआ है। दिल्ली में बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी भी हम दिल्ली को यूटी मानते हैं कि नहीं? दिल्ली को यूटी माना जाता है, भले हमने उसके लिए उसमें वो दे दिया। अभी भी आप देखेंगे एलजी का कंट्रोल रहता है कि नहीं? दिल्ली के पास पूर्ण राज्य नहीं है ना, तभी तो एलजी और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनमें खींचतान जारी रहती कि नहीं रहती? तो हमारी यूटी क्या है? यूटी को हमने यहाँ से शुरू किया, पंजाब और हरियाणा। मैंने कल आपको बताया था राजधानी अगर आपकी केंद्र में ना हो, तो कैसे चलेगा वो? तो उसमें नुकसान होगा ना। सोना रजाक जी, कल से आप परेशान हैं मुझसे। सोना रजाक जी काफी परेशान है, सर थोड़ा तेज चलो, इतना धीरे क्यों चल रहे हो? सोना रजाक जी को स्पेलिंग मिस्टेक भी दिख रही है क्लास का, वो सारी चीजें। सोना रजाक जी आप क्या करना चाहते हैं वो आप जाने, और आप बहुत ज्यादा, सभी लोगों को एक सोना रजाक है, नाम लीजिएगा, देखिएगा। मैंने कहा आप ही का बैच है, क्या इन्हें हाईजैक करने दें कहीं? तो क्या क्लास में ये जो टेस्ट कराई जा रही है जानकारी, इस पर जरूरी है या नहीं है? क्योंकि अगर मैं निकल गया तो निकल गया। सोना रजाक तो जो है वो है, तो सोना रजाक जो भी करने वाले हैं, सोना रजाक जी कल भी देखा आज भी देखा, मजाक बंद कर देते हैं, है ना? सभी लोगों से कह रहा हूँ ये चीजें रटनी है। वेरी क्लियर, सोना रजाक नाम ले दिया हमने भैया, आपको यही था कल इनको, अरे स्पेलिंग मिस्टेक है, कैसे चला रहे होंगे, इनको स्पेलिंग मिस्टेक से थी। हमने कोई बात नहीं, कल भी बहुत सारी चीजें करते नहीं। सभी लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हर बार हर छात्र, कल हमने कहा कि मजा नहीं आ रहा है, अरे भाई ये चीजें आ रही हैं, रोक रहा हूं, क्यों रोक रहा हूं? क्योंकि आएगा। और सोना रजाक जी, आप सोना नाम आपका सोना, आप स्वर्ण है, आप स्वर्ण पदक लाइए। आप कहां यहाँ फंस गए सोना जी? सोना है, रजाक है, कौन है आप हमें पता नहीं है ना? तो ये आपकी मर्जी, आप बहुत दूर तक जाने वाले। ये मंदबुद्धि बेचारे धीरे धीरे सीख रहे हैं, आप तो गुणी हैं। तो इसलिए अगली बार सभी लोग चैट करने से पहले सोचिए कि ये आपका प्लेटफॉर्म है, केजीएस आपका प्लेटफॉर्म है, क्या आप इसको बाधित करना चाहेंगे? ठीक है, आप भी जानते हैं इस तरह के बहुत से छात्र आते हैं। ये सारी चीजें जब मैं रोक रहा हूं, किसी कारण से रोक रहा हूं कि मुझे ये आर्ट्स चाहिए। अगर मैं आपके सामने कहूं 8 राज्य को छूता है, यहां से चलते हैं, ये हो गया गुजरात के बाद राजस्थान के मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 चूरा। अरे भाई आपको करना है, तो ये कई जगह कोचिंग कर चुके हैं सोना जी, और मैं तो कह रहा हूं आप स्वर्ण पदक लेकर आइए, आप बहुत आगे तक जाएंगे। लेकिन यहां मुझे जो मेरा अवसर है वो मुझे करने दीजिए, मुझे वो काम करने दीजिए। ठीक है, तो जो भी है ये सोना रजाक जी, अगली बार जो भी अपना चैट करो सोच के करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से शिक्षक चैट नहीं पढ़ते, और मेरे भूगोल वैकल्पिक विषय के छात्र भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो चीज वहां तक जारी की नहीं जा रही। अगर एक शिक्षक आपकी मदद करने के लिए आपका फीडबैक लेकर उसी टाइम आपकी मदद कर रहा है, उसका मजाक अगर बनाओगे इस प्रक्रिया का, तो शिक्षक फोड़ के निकलेगा स्क्रीन को। ठीक है, फोड़ के स्क्रीन को निकलेगा, सबसे मार पड़वाएगा। सारा का सारा बैच आपने वो किया। वेरी क्लियर कर रहा हूं, वेरी क्लियर, इससे ज्यादा नहीं। गेट दैट? तो सोना को चांदी और पीतल बनने में टाइम नहीं लगेगा। अगर अगली बार ये, जितने सोना बैठे हुए जोश में माँ बाप ने नाम लिख दिया था, सोने की चमक सारी दिख जानी यहाँ पर। तो स्पेशल अटेंशन ऑन दिस। तो 5 स्थलबद्ध राज्य किस तरह से आएंगे वो भी हो गया हमारा। उसके बाद बच्चों एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किससे हमारी कितनी सीमा है। तो ये हमने कल भी आपको कहा था याद करने के लिए बचपन, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। क्लियर हो गए? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। अब इसे बचपन से याद कर लीजिए, जैसे याद करना है बिल्कुल कर सकते हैं। 40963917, क्या ये याद करना है? नहीं याद करना, बिल्कुल नहीं याद करना। बट फिर मैं कह रहा हूं कुछ चीजों पर खास जोर दे रहा हूं कि ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर इनमें कहीं पे गलती होती है तो कंपटीशन में लोग आगे निकल जाएंगे। क्लियर है सभी लोग क्लियर? तो यहां पर हमने देखा ये 5 राज्य छूकर जाएगा, जो हमारा मानक देशांतर है, और यहां पर 8 होगा, ये आपके सामने है। यहां पर मैं इसे खत्म कर रहा हूं। आपको ये विगत वर्ष का प्रश्न है, पिछले वर्ष का प्रश्न है, इसमें कोई सोना ने नहीं जवाब दिया कि कितने राज्य छुएंगे। और सोना लिख रहा है कि वो जो है 12वीं क्लास में, तो कितने लोग चाहेंगे कि 12वीं क्लास का लड़का है, लड़की मुझे नहीं पता वो क्या है, वो आपकी तैयारी को यहीं पे बाधित कर दे। ठीक है, बेटा बाहर जाके फुटबॉल खेलाओ, मित्रों के साथ खेलो, क्या दिक्कत है? कल जो सरस्वती पूजा भी करनी है 12वीं क्लास में, कोई तो दोस्त होगा, फ्रेंडशिप बैंड बांधेगा कि नहीं बांधेगा? यहां पर नहीं। ठीक है, सभी लोग कुछ सोच के एक्सरसाइज लाए हूं, और ये खास करवा रहा हूं, क्लास रोक के करवा रहा हूं। सिर्फ चीजों को भर देने से पास नहीं होते। चलिए जल्दी से बताएंगे कौन सा सही है प्रश्न आपके सामने। सुनो बेटा, प्रश्न ट्राई करो। मुझे पता है तुम नोट्स लिखने के लिए बैठे हो, स्कूलों में लिखवाते हैं कि नहीं? स्कूलों में मास्टर जी जो है नोट्स लिखवाते हैं, ये वो नहीं चल रहा है, ये बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से बताइए कौन सही उत्तर दे रहा है इसमें। बी आ रहा है मेरे पास, एक बैच मुझे बी दे रहा है। ऑल द अबव, कुछ लोग सी दे रहे हैं, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। जल्दी से बताइए क्या आएगा। तो सभी लोग बी हो गए हैं। जो सी वाले बच्चे हैं ये उस दिन एग्जाम देकर आते हैं और दुखी होते हैं कि मैंने सिली मिस्टेक कर दी। ये तो आपने सही रट लिया था, लेकिन बेटा ये नॉर्थ साउथ नहीं है। जो हमारा उत्तर दक्षिण था वो कितना था? 3214। ये तो ईस्ट वेस्ट है, और ईस्ट वेस्ट कितना था? 2933। ये दोनों गलत हो गए। वो सर ये तो ध्यान ही नहीं दिया था, इसलिए परीक्षा करवा रहा हूं, इसलिए टेस्ट करवा रहा हूं। फिर कह रहा हूं मुझे मेरे तरीके से पढ़ाने दीजिए, आपकी मदद ज्यादा होगी। बीच में ये जो जितने भी लोग हैं तेज पढ़ा रहे हैं, धीरे पढ़ा रहे हैं, भाई कहीं और यूट्यूब पे जो करे बैठे हो, इतने वर्षों से करे बैठे हो, आपको परीक्षा आज से 10 साल बाद देनी है, तो आपको नोट्स लिखने आए हो। इंडिया इज हैविंग अ बाउंड्री विद बांग्लादेश, अभी हमने देखा था बचपन में, ये सबसे ज्यादा है, तो 3 ही सही है, आंसर हो गया बी ब्रावो। ठीक है, सभी लोग आगे बढ़े। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेट कैपिटल्स लोकेटेड क्लोज टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर नहीं पता चला क्योंकि यहां पर कर्क रेखा नहीं बनी हुई। अगर मैं कर्क रेखा बना दूं यहां पर, तो इस प्रश्न का हल होता दिखाई देगा। ये भोपाल, रांची 1 2 3 और इस तरह से एजवल के पास से आता है। तो ये जो है 4 राज्य जिनकी राजधानियां इसके आसपास पड़ती हैं। याद कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। पश्चिम से पूर्व तक नाम आता है, इसलिए बता रहा हूं।
छात्र जब देखता है तो उसको समझ में नहीं आता कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप मुझे धन्यवाद बोलेंगे। कई राज्य स्तरीय परीक्षाओं में भी ये बहुत अच्छे से सुलटेगा। गांधीनगर, भोपाल, रांची और एजवाल। इसी में एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। कल मैंने आपको राजधानियों वाला एग्जांपल दिया था। एक बात बताइए, पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी है कि नहीं? पंजाब हमारी बॉर्डरिंग स्टेट भी है। पंजाब हमारी बॉर्डरिंग स्टेट है, पाकिस्तान से बॉर्डर है। और क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान बहुत सारा ड्रग्स का व्यापार पंजाब के थ्रू अंदर करता है? चुनौती है कि नहीं? क्या केस बनता है कि नहीं बनता कि पंजाब की राजधानी जो बॉर्डर से हटकर इधर कर दी गई है और दोनों को एक साझा राजधानी दी गई है, दोनों को अलग अलग मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बेहतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक उसी तरह से जैसे मैंने आपको कहा 4, ये एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं, देखता हूं कितने लोगों को याद है कि मुझे ये बताइए कि कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बहुत समीप है? जल्दी से बताइए, कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बहुत ज्यादा समीप है? बहुत से छात्र कह रहे हैं बफरिंग हो रहा है। तो सबसे ज्यादा समीप है बच्चों, ये दिखाई दे रही होगी आपको, बांग्लादेश के पास त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अगरतला कहां पर है? बहुत ज्यादा समीप है। ठीक है, कोई सिक्किम कह रहा है बेटा सिक्किम का देख लीजिए, गैंगटॉक और त्रिपुरा। इसलिए आपसे कहा था कि होमवर्क करके आइएगा। ये सारी चीज बच्चों समय रोक कर दे रहा हूं भाई, कल भी किया आज भी किया। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये एक बार में हो जाना चाहिए। मैं किसी जल्दी में नहीं हूं, मैं इस उद्देश्य के साथ हूं कि रिजल्ट आना चाहिए मुझे। कल भी किसी ने कहा सर मजा नहीं आ रहा है, तो मजे के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपको करना है। ठीक है, जिन भी लोगों का कहीं कुछ बफरिंग हो रहा है एक बार फिर से रिस्टार्ट कर लीजिए, आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये भी प्रश्न हमारे पास आते हैं, तो प्रश्नों की एक पूरी फैमिली लेकर आया हूं, किस तरह के प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं। और इसके लिए हमारे पास जो मानचित्र होना चाहिए बच्चों, जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने पास ऐसा मानचित्र रखिए जिसमें टॉपिक ऑफ कैंसर बना हुआ होता है, काम आता है, बना हुआ होता है, काम आता है। क्लियर हो गया? ये कुछ विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस थी। अब हम भारत के भू आकृतिक विभागों पर बात करने वाले हैं। सभी लोग क्लियर? तो ये पहला, आज कल का 2 घंटे और आज का 1 घंटा ये इस चीज पर था कि आप कहीं पर भी अटके हुए हैं, तो आपके पास ये याद करने वाली एक्सरसाइजेस पूरी होनी चाहिए। बेटा एक तो जम्मू और कश्मीर राज्य नहीं है, किसी ने कहा जम्मू और कश्मीर का राजधानी जो है बहुत पास है, तो जम्मू कश्मीर पहली बात तो एक राज्य नहीं है, अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर राजधानी और अगरतला में अगर आप देखेंगे भी मानचित्र में तो बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी छात्र वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सभी लोग क्या वीडियो वापस आ गया है? मैंने टेक्निकल टीम को इसके लिए सूचित किया था, तो मैं 1 मिनट के लिए रुक भी गया। 10 सेकंड कुछ लोग कह रहे हैं, 10 सेकंड पीछे कर लीजिए, अपनी जो प्ले है उसको 10 या 15 सेकंड पीछे कर लीजिए, बफरिंग कम होने लगेगी। सभी सही हो गया? तो बच्चों लगभग क्लास का 1 घंटा हो गया। कल के 2 घंटे और आज का 1 घंटा पहले ही निर्धारित है कि 3 घंटे इस चीज को देने हैं। ये मेरे जानने से नहीं होगा, आपको याद करने हैं, आपकी मदद के लिए मैंने प्रश्न भी दिखाए और उनको कैसे हल करना है वो भी। सभी लोग, जितने लोग इस एक्सरसाइज से कॉन्फिडेंट हुए हैं और समझ भी आया कि हमें करनी है, वहां लिख देंगे। जिनको आ लग रहा है वो आ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम अगले विषय पर जाने वाले हैं, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, इसके बाद हम इस पर आने वाले। फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए। और सभी से मैं इस चीज पे गारंटी लेना चाहूंगा, खासकर जो बच्चे 24 में परीक्षा देने वाले हैं, कि इस क्लास के बाद ये याद भी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं सोचेंगे कि आखिर के लिए छोड़ना है। ठीक है, देखिए राजधानी का टॉपिक ऑफ कैंसर के पास होने का कोई महत्व होता नहीं, इसका कोई भी महत्व नहीं होता है, इसका कोई भी महत्व नहीं होता, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमने देखा कि विश्व भूगोल में भी और भारत के भूगोल में भी कुछ मानक रेखाओं के आसपास अगर हमारे कुछ राज्य हैं, कुछ राज्यों की राजधानियां हैं, देशों के नाम है, वो परीक्षा में पूछता है। तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वरना और कोई भी चीज इसमें इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, अच्छा चलिए, अब हम आ गए हैं भू आकृतिक प्रदेश, फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। ये लिखना है बच्चों, फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफिक क्या होता है, भू आकृतिक क्या होता है? ठीक है, भू आकृतिक क्या होता है? भू आकृतिक होता है जो भौतिक भूपृष्ठ है, इसको अंग्रेजी में लिखूंगा, फिजिकल या नेचुरल लैंडस्केप है भारत का, उसके बारे में, उसको इकाई में। तो अगर हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि भारत में पर्वत हैं, पठार हैं और मैदान है। क्या है? भारत में पर्वत हैं, पठार हैं या मैदान है। क्लियर है? ठीक है, फिजियोग्राफिक यूनिट्स में व्हाट डू वी हैव? माउंटेन्स, ये लिखते जाना बच्चों, माउंटेन्स, प्लेटूस एंड प्लेन्स। लेकिन हम इनमें सभी नहीं करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो करते हैं, प्रमुख। हम क्या करने वाले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो करने वाले हैं। तो भू आकृतिक प्रदेश, फिजियोग्राफिक रीजन्स। ठीक है, तो आपको भी मानचित्र बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं आपको इन क्षेत्रों के बारे में पहले सूचित करना चाहता हूं। मानचित्र भी सिखा देंगे कुछ समय में। अभी मैंने कहा ना, बहुत से लोगों को पहले कुछ चीजें याद करने के लिए मैंने दिया आपको। जब आपका ये सब याद हो जाएगा जो आज तक हमने किया है, तब मानचित्र बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर बनेगा। इसलिए मैं थोड़ा समय ले रहा हूं आप लोगों को मानचित्र सिखाने में। ऐसा नहीं कि मेरी मंशा नहीं है, सिखा दूंगा मैं। लेकिन आज जो मैंने चीजें आपको बताई, कितने राज्य हैं, कितने स्थलबद्ध राज्य हैं, किन किन देशों की सीमाओं को हम छूते हैं, जब आप वो कर लेंगे तो आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो भारत को विभाजित करना है, तो भारत में सबसे ज्यादा विशिष्ट चीजें जो दिखाई देती हैं वो है ये। क्या है बच्चों? ये भारत के उत्तर में और भारत के उत्तर पूर्व में क्या है? पर्वत है। भारत के उत्तर में और उत्तर पूर्व में क्या है बच्चों? पर्वत है। इनके दक्षिण में जब हम आते हैं तो एक बहुत बड़ा वृहत क्षेत्र मैदानी है। इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट वी हैव माउंटेन्स एंड साउथ ऑफ देम वी हैव व्हाट डू वी हैव? वी हैव प्लेन्स। देयर आर प्लेन्स ऑन द कोस्टल एरिया ऑल्सो। तटवर्ती क्षेत्रों में भी मैदान है।
और हम पाते हैं कि पूर्वी क्षेत्रों के मैदान ज्यादा वृहत हैं. द कोस्टल प्लेन्स ऑन द वेस्टर्न साइड आर वाइडर, आर नैरो, एंड ऑन द ईस्टर्न साइड दे आर वाइडर. आपसे चाहूंगा कि आप अपनी एटलस खोल के रखें. आपकी एटलस में क्या है? आपकी एटलस में ये बना हुआ होगा कलर के हिसाब से. कौन सा मैप देख रहे हैं बच्चों? हम कौन सा मैप देख रहे हैं? हम देख रहे हैं फिजिकल मैप. क्लियर है? सभी लोग क्लियर? डन? ठीक है. अब इसके बाद हमारे पास एक विशेष चीज है. ये हमारा एक प्लेटू. ये क्या है बच्चों? प्लेटू. यहाँ राजस्थान के मैदान हो गए. ये कौन से मैदान है? ये राजस्थान के मैदान है. ये मरुस्थल हो गया. ये नदी के मैदान हो गए. नदी मैदान. ये क्या हो गया? पठार. नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, प्लेटू हियर, दिस इज डेजर्ट, एंड दीज आर रिवर प्लेन्स. हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए हो गया. ठीक है. और ये क्या है? कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदान. तटीय मैदान. या इसके अलावा भी कुछ है हमारे पास? जी हाँ, इसके अलावा हमारे पास कुछ द्वीप भी हैं. व्हाट आर दीज? आइलैंड्स. आइलैंड्स. और यहां पर भी हमारे पास आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह. तो अगर कोई इंडिया को अगर ब्रॉडली भौतिक क्षेत्रों में, स्थल के आधार पर भू आकृतिक क्षेत्रों में देखना चाहता है, फिजियोग्राफिक यूनिट में देखना चाहता है, तो उसको ब्रॉडली दिखाई देंगे कि नहीं? दिखाई देंगे. तो कितनी यूनिट है? गिनना शुरू करें. नंबर 1 माउंटेन्स, नंबर 2 प्लेन्स, नंबर 3 डेजर्ट, नंबर 4 प्लेटू, नंबर 5 कोस्टल प्लेन, नंबर 6 द्वीप समूह. ठीक हो गए? क्लियर हो गए? तो क्या आपको अपनी एटलस में दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको अपनी एटलस में दिखाई दे रहे हैं 6 फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया? ये आपको एनसीईआरटी से अगले 5 दिन हम यही करने वाले हैं. कल मुझे बताया गया है कि बसंत पंचमी के नाम की कल क्लासेस नहीं होंगी. कल छुट्टी है. तो आपका काम है एनसीईआरटी से ये फिजियोग्राफिक रीजन जो है 6 भू आकृतिक प्रदेश ये करने. समझ में आ गया सभी लोग मेरे साथ? तो पहला चीज तो ये 6 करने हैं. और इस 6 में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, इस 6 में ये बने कैसे? इतनी विविधता के कारक. ये अभी आपके लिए प्रश्न है. देखें कितने लोग सोच पा रहे हैं. कुछ छात्र कह रहे हैं बफरिंग हो रहा है. प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है, इतनी विविधता के कारक क्या है? क्यों इतनी विविधता है? सभी लोग कुछ टेक्निकल जो भी इश्यूज हो रहे हैं वो हमने बच्चों को ये देखते हुए अभी यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने रखा है. जल्दी से. बिल्कुल. तो मुझे लगता है सभी लोगों का फिर वापस आ गया है. तो मैंने आपसे कहा, मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं. ये 6 रीजन हैं. एनसीईआरटी में भी दिए हैं. आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है. ये एनसीईआरटी से आने वाले 5 दिन हम यही करने वाले हैं. कल छुट्टी है और उसके बाद वीकेंड भी आपको मिलेगा. अपनी तरफ से जरूर करिए. मेरा काम है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इनको आगे तक ले जाना. तो पहली बात यह है कि अभी हमने यूपीएससी का क्वेश्चन देखा कि भारत में वनस्पति की विभिन्नता, डिफरेंसेस इन वेजिटेशन के कारक उन्होंने हमसे पूछे. टेल अस द फैक्टर्स फॉर डिफरेंस इन वेजिटेशन. क्या वो ये भी पूछ सकते हैं कि इतनी विविधता क्यों है? भारत का लैंड इतना यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? तो हमने पहले ही देखा कि दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन दिस डाइवर्स लैंडस्केप मेक्स अस अ यूनिक सब कॉन्टिनेंट. कल हमने कहा कि उपमहाद्वीप की संख्या इसी विविधता के कारण थी. तो क्या है? तो इसके सिर्फ एक ही कारक है, और वो कारक क्या है? आंतरजात व बाह्यजात बल. एंडो जेनेटिक एंड एक्सो जेनेटिक फोर्सेस. इंडिया की जो प्लेट है ये बहुत पुरानी है, करोड़ों वर्ष पुरानी है. और ये अपनी बहुत लंबी यात्रा करके गोंडवाना का हिस्सा हुआ करते थे. ये प्लेट चलते चलते आई है. तो बहुत से इसके अंदर के कारक हैं, बहुत से एंडोजेनेटिक रीजंस हैं और बहुत से एक्सोजेनेटिक रीजंस हैं. इन दोनों के चलते ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ दीस फैक्टर्स, एक बहुत लंबी अवधि से चलते चलते ये हुआ है. तो एंडोजेनेटिक फैक्टर क्या होंगे? चलते चलते बहुत जगह पर इंडियन की प्लेट में वोल्केनो आया, वोल्केनो आ गए. टेक्टोनिक हुआ. टेक्टोनिक क्या होता है? प्लेट विवर्तनिकी. प्लेटें चली, प्लेटें टूटी, अंदर संवहन हुआ, मैग्मा, मेंटल, वो सारी चीजें. तो बहुत सारी चीजों ने तो पृथ्वी के गर्भ ने ही भारत की भूमि को ऊपर नीचे उठाया. और एक्सोजेनेटिक बाह्य बल क्या होते हैं? बाह्य बल में जो आपने देखा अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण. ये प्रक्रिया भी बहुत लंबे समय से चली. वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन. किसने किया? कुछ हवा ने किया, कुछ पानी ने किया, कुछ नदियों ने किया. क्या मनुष्य भी कर सकता है? हाँ, मानव ने भी किया. बहुत सारी चीजों से एक बड़ा देश बहुत सारे भूगर्भिक प्रक्रियाओं से गुजरा है. न्यूमरस जियोलॉजिकल इवेंट्स, बहुत सारी भूगर्भिक घटनाएं घटी हैं. तो जल्दी से बताइए, अगर आपके पास ये प्रश्न आया, अगर आपके
प्रश्न पास ये प्रश्न आया कि क्यों इतनी विविधता है, क्यों इतनी ज्यादा विविधता है, तो इतनी ज्यादा विविधता का हम क्या करने वाले हैं, उनके कारक बताइए। तो सिंपल तरीका क्या है, सिंपल तरीका ये। राजन कह रहा है ताप दाब। राजन बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। ताप दाब तो एक छोटी सी चीज है, ताप और दाब तो एक छोटी सी चीज है ना, और भी तो हो सकता है। मान लीजिए हम जो है हवा के घर्षण से कटे, तब क्या करोगे राजन? ताप दाब लिख के तुम तो निकल लोगे। तो आप बताइए ताप दाब ज्यादा समग्र उत्तर है इस ताप दाब, टेंपरेचर, प्रेशर, इंपॉर्टेंट आंसर, और एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना। तो ये सारी चीजें अपनी भाषा में लेकर आनी। फिर छात्र कहते हैं सर समझ सब आ रहा है, समझ सब आ रहा है, लेकिन हम जो है क्या नहीं कर पाते, हम आंसर नहीं लिख पाते। क्योंकि आंसर लिखने के जब हम आप लोगों को हेल्प करने के लिए बताते हैं कि यार ये एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, फिर इन्हें सोचना, फिर इस आंसर को फैला सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो उस समय आप क्या कहते हैं? सर स्लो पढ़ा रहे हो, फास्ट पढ़ा रहे हो, मेरे को मजा आ रहा है, नहीं आ रहा। अरे भाई यही वाली चीजें, इन्हीं चीजों से, इस पूरे के पूरे उससे आसानी से 2 पेज का आंसर लिखा जा सकता है। लेकिन उसमें मार्क्स तब मिलेंगे जब हम हर जगह एग्जांपल देंगे। तो पठार कैसे बना, किस शील्ड से बना, किस प्लेटफॉर्म से बना, वो सारी चीजें हम करवाएंगे। ठीक है, भूस्खलन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है। सभी लोग अब मुझे एक बात बताइए, 1 2 3 4 5 क्या आप लोगों को दिखाई दे गए? 5 मेरा मन है तो मैं आपको और भी दिखा देता हूं। ये 5 आगे। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों व प्लेट के क्षैतिजिक संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है। और जिन लोगों को स्पेलिंग का गम है, ये ट्रांसलेशन अपने हाथ से टाइप किया, रोज बनाते हैं ताकि छात्र ये भी एग्जांपल दे, रोज बनाते हैं, तुम्हें आई है मुख्यतः भूवैज्ञानिक। मेरा मन है तो मैं आपको और 1 2 3 4 5 क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? सारी चीजें हो सकती है। सभी लोग अब मुझे एक बात बताइए, 1 2 3 4 जनित बलों व प्लेट के क्षैतिजिक संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है। और जिन लोगों को स्पेलिंग का गम है, ये ट्रांसलेशन अपने हाथ से टाइप किया, रोज बनाते हैं ताकि छात्र ये भी एग्जांपल देखें कि आंसर लिखना आसान नहीं है। आंसर लिखने के लिए भाषा चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए बनाकर लेकर आते हैं। बहुत आसान है वहां बैठे कमेंट्री करना, तेज जा रहा है, स्लो जा रहा है, ट्रेन का लोको पायलट नहीं है, समझ में आया? तो यहां पर ये भाषा कहां मिलेगी? ये भाषा कहां मिलेगी बच्चों? एनसीईआरटी में मिलेगी। अगर ये भाषा हम लिखाते हैं तो मैं बोल रहा हूं हिंदी से भी टॉपर आएगा, हिंदी से भी टॉपर आएगा। ठीक है, विविधताओं के आधार पर भारत को निम्नलिखित भू आकृतिक प्रभागों में विभाजित किया जाता है। इंग्लिश में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो भी वो करवा दिया था। उसके बाद क्या है? उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। क्या हमने लिखा? उत्तरी उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स, करवा दिया। उसके बाद उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स, प्रायद्वीपीय पठार, ये प्लेटू, भारतीय रेगिस्तान, ये यहां पर तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, और द्वीप समूह अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। क्लियर हो गया सभी लोग? सबको हिंदी इंग्लिश दोनों में। आपका काम है एनसीईआरटी तक का कर लो, बाकी मेरा काम उसके ऊपर ले जाना, मेरा काम मुझ पे छोड़ दीजिए। और एग्जाम की दृष्टि से करा रहा हूं, सिर्फ सिलेबस खत्म कराने के लिए। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कैसा आता है, प्रीलिम्स में कैसा आता है, वो सारी चीज में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। आपका फेवरेट कौन सा है? जल्दी से अपना फेवरेट बताइए मुझे। संगीता जी कुछ गलत लिखेंगे तभी तो होगा, गलत क्यों लिखेंगे? कौन सा आपका पसंद का है? जल्दी बताइए। 1 2 ऑल नहीं है, ऑल वाले कहीं नहीं जाने वाले। आपसे पूछा जाए भाई क्या रैंक लाएंगे, ऑल लाएंगे, ऑल वाले छोड़ दो। जल्दी से बताइए 1 2 3 4 5 6 आपका फेवरेट कौन सा है? अरे सर हम कभी गए नहीं। अरे जाना पड़े तो कौन सा है, जाना पड़े तो कौन सा है आपका पसंदीदा भारत का भू आकृतिक प्रदेश? सर मुझे तो पहाड़ पसंद है। अच्छी बात है सर, मुझे मुझे आइलैंड पता है सर, माउंटेन है क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ। अरे बताइए आप हिमाचल से और आपको सिर्फ माउंटेन ही पसंद है, कभी तट भी ट्राई करो, सुंदर है कि नहीं है? तो ये एक्सरसाइज मैं सिर्फ आनंद के लिए नहीं करा रहा हूँ। भारत का सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक ज्योग्राफर से पूछा जाए तो सबसे अहम भौगोलिक दृष्टि से सबसे अहम भौगोलिक इकाई ये है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना। और मैं बता रहा हूँ किसी भी छात्र ने 3 नंबर नहीं लिखा होगा, क्योंकि 3 बोरिंग लगता है मुझे। निश्चित रूप से द्वीप बहुत सही लगते हैं, ये मेरी तरफ से हमेशा ही एक बढ़िया क्षेत्र रहता है। मुझे तटीय मैदानों का भी बहुत शौक है। रेगिस्तान में बहुत से लोगों ने हाँ नहीं उठाया होगा। उत्तरी मैदान में तो आप रहते हैं सर, इसका क्या ही करना, नहीं तो कुछ लोग ऐसे क्योंकि मैं रहता हूँ इसलिए मेरा प्रिय है, लेकिन पर्वतों भी बहुतों का प्रिय होता है। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से सबसे अहम क्या है? भौगोलिक दृष्टि से सबसे अहम पठार है। क्यों है वो बताना चाहता हूँ। ठीक है चलिए, जिन लोगों ने पठार लिखा अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं लिखा है तो आपकी रुचि है ना। आप सोचिए कोई हिमाचल से इसलिए पहाड़ी पसंद है, अरे तट पे जाके देखो, हो सकता है आपका मन लौटने का ही ना करे, आपका मन लौटने का ही ना करे। कोई तट पे रहता है वो कहता है मैंने तट लिखा, पहाड़ों पे जाके करो, आपको उससे ज्यादा अद्भुत दृश्य कहीं नहीं दिखेंगे। ठीक है, मुझे सभी पसंद है, देखा कुछ होंगे नहीं, सभी पसंद है, सब चंगासी हैं ये। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। 3.5 अरब वर्ष पहले, 3.5 अरब वर्ष पहले एक विराट महाद्वीप था। उसका नाम क्या था? एक विराट महाद्वीप, सुपर कॉन्टिनेंट था। क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? रूडिनिया। सर मैं तो पेंजिया लिख रहा था। अरे पेंजिया बहुत बात की चीज, पेंजिया वाले सारे गलत, पेंजिया वाले सारे गलत। रूडिनिया क्या हुआ? रूडिनिया टूट गया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर एक काल आया, सब जुड़ गए, फिर एक काल आया, फिर टूट गए। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। महाद्वीप बनते टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं टूटते रहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय विस्थापन। क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय विस्थापन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, पहला चीज ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। चल खान सर ने पेंजिया बताया, तो खान सर ने एकदम सही बताया। तो खान सर ने 3.5 अरब साल पहले थोड़ी बताया, वो तो पेंजिया अलग है ना। मैंने कहा बनते रहते हैं, ये बनते रहते हैं टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं टूटते रहते हैं। तो खान सर ने जो बताया बिल्कुल सही बताया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से मैं तो अपना विचार रखना चाहता हूं ना। ठीक है, तो सभी लोग ये बनते रहते टूटते रहते हैं, जब ये बनता है तो इसमें एक यहाँ पर एक बहुत मजबूत चट्टान है एक्स, एक बहुत मजबूत चट्टान है वाई। ठीक है, ये एक ही भूमि पर है। अब क्या हुए? टूट गया, एक्स यहाँ पहुंच गया, वाई यहाँ पहुंच गया, फिर टूटे,
तो देखा x यहां है और y यहां है, फिर टूटे तो x इसमें चला गया और y इसमें चला गया। अब बच्चों मैं आ गया हूं एक विशेष काल में। आज से 300 मिलियन साल पहले एक और महाद्वीप बना जिसको पेंजिया कहा, पेंजिया, और उसके चारों तरफ पानी था, उसको क्या कहा गया, पेंथलासा। सभी लोग मेरे साथ, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, मैंने भी पढ़ा है। क्या पढ़ाया, महाद्वीप बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। आज से 300 मिलियन साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था, द सुपर कॉन्टिनेंट वाज कॉल्ड पेंजिया। इस पेंजिया में कहीं पर एक्स और वाई होंगे कि नहीं होंगे बच्चों, एक्स और वाई होंगे, एक्स भी है और वाई भी है, एक्स भी है और वाई भी है। अब क्या हुआ, अब ये पेंजिया टूट गया दो भागों में। आपने सुना पेंजिया दो भागों में टूटा, ऊपर वाले को क्या कहा, अंगारा लैंड, जो उत्तर में गया उसको अंगारा लैंड कहा, और जो दक्षिण में था उसको क्या कहा, गोंडवाना। मैं इनमें इच्छुक नहीं हूं, मैं इच्छुक हूं एक्स और वाई में। ये जो एक्स टुकड़ा है ये यहां पर बच्चों, ये यहां पर एक्स है और ये यहां पर वाई है, ठीक है। अब ये भी टूट गए, ये भी टूट गए, और अंगारा से तो बना उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, जो गोंडवाना था, गोंडवाना से बना बहुत कुछ, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका और भारत। सभी लोग मेरे साथ, क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं कालक्रम? 3.5 अरब साल पहले ये हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, और ये गोंडवाना टूटा। और अंगारा लैंड से क्या बना, उत्तर अमेरिका। जो छात्र मेरे साथ विश्व भूगोल कर चुके हैं उनको पता है ये कैसे बनाते हैं, उत्तर अमेरिका और यूरेशिया। याद है या नहीं याद है? सभी लोगों को क्लियर हो गए? क्या ये अभी भी टूट सकते हैं? बिल्कुल टूट सकते हैं। क्या फिर से जुड़ सकते हैं? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसको कहा जाता है, वैसे जीएस वाले छात्रों को नहीं चाहिए, श्रीमान विल्सन, इसको कहा जाता है विल्सन साइकिल। विल्सन साहब का ये मानना है कि हर 500 मिलियन साल बाद सारे भूखंड एक साथ बनकर सुपर कॉन्टिनेंट बन जाते हैं, और 500 मिलियन साल में फिर टूट जाते हैं, फिर जुड़ते हैं, फिर टूटते हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ, ये बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। अब मैं आपको कुछ खास बताना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ खास बताना चाहता हूँ कि इसमें एक्स और वाई, इसमें एक्स और वाई यहां पर है, ये एक्स है और ये वाई है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भारत में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत पुरानी चट्टानें हैं? इन पुरानी चट्टानों को आर्कियन कल्प की चट्टान कहा जाता है। आर्कियन, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी आर्कियन। सुना आपने आर्कियन? कई बार जब भू आकृति व्याप्त करेंगे तो ये किताबों में नहीं समझ में आता है, यहां पर मुझे लिखवाना है, तो ये मैं आपकी पहली समझ बताना चाहता हूं, ठीक है? क्लियर हो गए? एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर पढ़ना है? क्लास 11 एनसीईआरटी भू आकृतिक क्षेत्र आएंगे, पहले 5 चैप्टर बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आपने रूपम कुमारी जी, मुझे पता नहीं आपने मेरी जनरल ज्योग्राफी किताबें पढ़ी हैं और क्लासेस करी हैं या नहीं करी हैं, उनमें हमने पूरा बताया कि प्लेटें क्यों चलती हैं, प्लेटें बनती और टूटती रहती हैं, ठीक है? तो ये हमारे बहुत पुराने चट्टानों से बना है। क्लियर हो गया? चलिए सभी लोग, तो भारत कौन सा है? एक तो भारत ये है, तो भारत कौन सा है? एक तो भारत ये है, और एक भारत ये। कौन सा असली भारत है, ओरिजिनल भारत, ए या बी? ए या बी? ओरिजिनल भारत कौन सा है? ओरिजिनल भारत कौन सा है, ए या बी? ये ओरिजिनल भारत है, ये गोंडवाना से टूटा था। गोंडवाना से जब हम टूटे तो हम यूं निकले, और हमारे पास वो पुरानी चट्टानें थी, ऐसी चट्टानें, ऐसी चट्टानें, ऐसी चट्टानें, ये पुरानी, एकदम पुरानी, ये सारे के सारे पुराने ठोस चट्टानें आपस में एक दूसरे से गुथे हुए थे, एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। किससे? अपरदित पदार्थ से चिपके हुए थे। और आज इसको जब मैं खोजने जाता हूं तो ये भारत में यहां पर छुपा हुआ है बच्चों, ये भारत में कहां पर छुपा हुआ है? समझ में आया बच्चों? तो भारत का सबसे पुराना भूआकृतिक प्रदेश कौन सा है? कॉन्सेप्ट था, कितने लोगों को समझ में आया तो वाह कर दीजिए, कितने लोगों को नहीं आया तो आ कर दीजिए। भारत में हमने 6 भू आकृतिक प्रदेशों की बात की। वी हैव टॉक्ड अबाउट 6 फिजियोग्राफिक यूनिट्स, एंड दो 6 फिजियोग्राफिक यूनिट्स इस तरह से हुई, ठीक है? ये बने, कोई कह रहा है सर इंग्लिश में भी समझाओ। युवराज जी इंग्लिश में लिखा जा रहा है, सुपर कॉन्टिनेंट था, टूटा है। आप क्या सुपर कॉन्टिनेंट टूटा है ये इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, सुपर कॉन्टिनेंट ब्रोक, तो फिर आप इंग्लिश में क्यों आए? एक बात बताइए, हमने लिखा सुपर कॉन्टिनेंट टूटा, और इसको किससे सिद्धांत से पढ़ते हैं? महाद्वीपीय विस्थापन, और दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आप कह रहे हो इंग्लिश में पढ़ाओ, तो ये तो इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। आप इंग्लिश के हैं नहीं, आप हिंदी के भी नहीं है, क्या है युवराज? नाम ही युवराज है, उसके आगे भी करेंगे। पूछना चाह रहा हूं बस, सिंपल सी बात। अब एक बात बताइए, इसमें हिंदी इंग्लिश मैटर करेगा? एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वो टूटता है, जुड़ते हैं, टूटते हैं नहीं, आप हिंदी के भी, तो फिर आप इंग्लिश में क्यों आए? है कॉन्सेप्ट था, कितने लोगों को समझ में आया तो वाह कर दीजिए, कितने लोगों को नहीं आया तो आ कर दीजिए। भारत में हमने 6 भू आकृतिक प्रदेशों की बात की। वी हैव टॉक्ड अबाउट 6 फिजियोग्राफिक यूनिट्स, एंड दो 6 फिजियोग्राफिक यूनिट्स इस तरह से हुई, ठीक है? ये बने, कोई कह रहा है सर इंग्लिश में भी समझाओ। युवराज जी इंग्लिश में लिखा जा रहा है, सुपर कॉन्टिनेंट था, टूटा है। आप क्या सुपर कॉन्टिनेंट टूटा है ये इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, सुपर कॉन्टिनेंट ब्रोक, तो फिर आप इंग्लिश में क्यों आए? एक बात बताइए, हमने लिखा सुपर कॉन्टिनेंट टूटा, और इसको किससे सिद्धांत से पढ़ते हैं? महाद्वीपीय विस्थापन, और दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आप कह रहे हो इंग्लिश में पढ़ाओ, तो ये तो इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। आप इंग्लिश के हैं नहीं, आप हिंदी के भी नहीं है, क्या है युवराज? नाम ही युवराज है, उसके आगे भी करेंगे। पूछना चाह रहा हूं बस, सिंपल सी बात। अब एक बात बताइए, क्या इसमें हिंदी इंग्लिश मैटर करेगा? एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वो टूटता है, जुड़ते हैं, टूटते हैं, ये होता रहता है, प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। पेंजिया था, हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में मैंने कुछ चेंज तो नहीं किया, लिखा हुआ है ना इंग्लिश में भी। सर ये एक्स और वाई है क्या? ठोस चट्टानें हैं, ये शील्ड है। ये क्या है? शील्ड। शील्ड क्या होते हैं? मैग्मेटिक रॉक्स।
ये मैग्मा से बने हुए ठोस चट्टाने। और फिर बोलता है कि सर इंग्लिश लूंगा। इंग्लिश में अगर हिंदी बताएं तो दिक्कत, इंग्लिश के लिए लेने ही तैयार नहीं थे। यहाँ पे सब लिखा भाई, हिंदी इंग्लिश खास ध्यान में रखते हुए लिखा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, बढ़िया सब चंगा सी। तो खैर बहुत से लोग बहुत से लोग यहाँ पे जिनको क्लियर मिल गया वो क्लियर है, उसको हमें कोई और वो नहीं करना, ठीक है। तो इंडिया की सबसे पुरानी, द ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट इज आवर पेनिनसुलर प्लेटू, इज द ओल्डेस्ट। सबसे पुरानी भू आकृतिक खंड क्या है? ये है हमारा पेनिनसुलर। ये ठोस है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये किन से बना हुआ है? लाल लाल जो है ये किन से बना है? शील्ड, आग्नेय शील्ड से बना है, आग्नेय शील्ड। अंग्रेजी में इट इज मेड अप ऑफ इग्नियस शील्ड्स प्लस अवसादी प्लेटफॉर्म। किससे बना हुआ? अवसादी प्लेटफॉर्म मतलब सेडिमेंटरी प्लेटफॉर्म। ओल्डेस्ट है तो ये कब का है? आर्कियन काल का है, आर्कियन कल्प का है, उस समय का है ये, बहुत पुराना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, विच इज द यंगेस्ट जो अभी बना? यंगेस्ट कौन सा है? विच इज द यंगेस्ट? फिर बोलेगा इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, सिर्फ ये प्रश्न है कि कौन सा सबसे नूतन है? सबसे नूतन यंगेस्ट कौन सा है? सबसे पुराना तो समझ में आ गया, प्रश्न बनता है इससे प्रीलिम्स में, विच इज द ओल्डेस्ट, विच इज द न्यूएस्ट? विच इज द ओल्डेस्ट, विच इज द न्यूएस्ट? तो सभी लोग हिमालय लिख रहे हैं, बहुत अच्छा। सभी लोग क्या लिख रहे हैं? सर न्यूएस्ट इज हिमालय, न्यूएस्ट इज हिमालय। पूरी की पूरी क्लास ने न्यूएस्ट को लिखा हिमालय, पूरी क्लास गलत, पूरी क्लास गलत, पूरी की पूरी क्लास गलत हो गई, पूरी की पूरी क्लास गलत हो गई। यंगेस्ट इज नॉट हिमालयस, यंगेस्ट इज दिस। हिमालय बनने के बाद बना है बच्चों ये, उत्तरी नदी मैदान, नॉर्दर्न रिवर प्लेन्स। अभी हो गया, प्रीलिम्स के दो आंसर क्लियर हुए कि नहीं हुए? हिमालय एकदम गलत, एकदम गलत। पहले हिमालय बने, फर्स्ट हिमालयस वर क्रिएटेड, हिमालय का अपरदन हुआ, इरोजन हुआ, और प्लेटू और हिमालय के बीच में एक बहुत बड़ी गर्त थी, खाई थी, देयर वाज अ डिप्रेशन एंड दैट डिप्रेशन वेंट, एंड उसमें नदियों ने अपने निक्षेप डाले, रिवर्स ब्रॉट देयर सेडिमेंट्स ओवर देयर। सो हिमालय के दक्षिण में और पठार के उत्तर में ये न्यूएस्ट है। अरे हाँ सर याद आया, तो गलती की कि नहीं? और आप सब देख लीजिए, स्क्रीन पे देख सकते हैं, चैट में देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा गलती लोगों ने क्यों की। गलती लोगों ने इसलिए की क्योंकि एकदम से जो पहला दिमाग में आ गया वो आ गया, लॉजिक नहीं लगाया, ठीक है। तो उत्तर नदी के मैदान जो है वो लेटेस्ट है, उत्तर नदी के मैदान ये लेटेस्ट है। अब हम इनको एक एक करके कर लेंगे। तो कौन सा किया जाए पहले? सबसे पहले कौन सा करें? जल्दी बताइए, आपका फेवरेट करें, सबसे पुराना करें, सबसे नया करें, क्या करें? गंगेटिक प्लेन बिल्कुल सही है बेटा, तटीय नहीं हो सकता, तट तो हमेशा ही बनते रहे ना। यहाँ से ये तो अपना करते ही जा रहे हैं, जब पठार था तो उसके साथ वो था ही ना। सर ओल्ड टू न्यू करें, चलिए आप लोगों का फेवरेट पे चलते हैं, आप लोगों की गलती थी हिमालय पे चले। तो हिमालय बने कैसे? हिमालय बने कैसे? हाउ वर हिमालयस क्रिएटेड, हाउ वर हिमालयस क्रिएटेड। तो पहले हम क्या कर रहे हैं बच्चों? हिमालय पे करने वाले, हिमालय से कहानी शुरू कर रहे हैं, हिमालय से कहानी शुरू कर रहे हैं। तो हिमालय कैसे बने हमें नहीं पता, हिमालय कैसे बने हमें नहीं पता, तो इसके बहुत सारे सिद्धांत। तो पहले तो क्या है? हिमालय इज द हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला। यंगेस्ट, यंगेस्ट मतलब एकदम यूथ, नवीन या नूतन। और फोल्ड माउंटेन रेंज, फोल्ड माउंटेन रेंज यानी कि वलित पर्वत श्रृंखला। हिमालय को अबोर्ड ऑफ स्नो भी कहा जाता है, अबोर्ड ऑफ स्नो। ये अंग्रेजी है किसकी? हिम का आलय, बर्फ से आच्छादित है, बर्फ से आच्छादित है। श्वेता कह रही स्टेट्स तो 29 थे, 28 कब से हुए? श्वेता बेटा एटलस देख लो, अभी तुम इसी में फंसे हुए, 29 या 28, ठीक है। तो ये मूलतः अवसादी शैलों द्वारा निर्मित है। क्या है? अवसादी शैलों, सेडिमेंट्री रॉक्स, दे आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। दे आर ईस्ट वेस्ट अलाइंड, पूर्व से पश्चिम संरेखण हुआ है इनका। ये सारी चीजें जो लिखवा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा कि पर्वतों का संरेखण कैसे वहां की जलवायु को प्रभावित करता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2000 आई थिंक 21 में है, हाउ डज द अलाइनमेंट ऑफ माउंटेन्स, हाउ डज द अलाइनमेंट ऑफ माउंटेन्स कंट्रोल द क्लाइमेट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के उत्तर में है ये, भारत के उत्तर में यहां पर ये, तो ऊपर ये भारत हो गया, भारत हो गया, यहां पर चीन हो गया, भारत और चीन के बीच में ये जलवायु विभाजक का काम करता है, जलवायु विभाजक। जलवायु विभाजक क्या होता है? क्लाइमेट डिवाइड। क्योंकि ये ईस्ट वेस्ट माउंटेन है, ये मानसून को, सर संरेखण प्लीज बता दीजिए, संरेखण बताए तो बेटा अलाइनमेंट। अब जैसे ही हिंदी सुनते हैं तो जान निकल जाती है, इंग्लिश सुनते हैं तो भी जान निकल जाती है, जान निकलने वाले को डीएम काहे बनाया जाए? ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो ये ऐसे हैं पर्वत, इसको क्या कहा जाता है? पूर्व पश्चिम संरेखण। अरावली कैसे है? अरावली क्या है? उत्तर दक्षिण। भारत में अरावली पर्वत, अरावली पर्वत क्या है? ये हमारे अरावली पर्वत हैं, इनका संरेखण क्या है? नॉर्थ साउथ। और ये हमारे हिमालय पर्वत है, इनका संरेखण क्या है? ईस्ट और वेस्ट। ये वो छात्र हैं जो शब्द देख के हथियार डाल देंगे, दिमाग लगाएंगे नहीं, और ये संरेखण बता दीजिए। रेखा शब्द, रेखा, जिस रेखा में वो लगे हैं, जिस दिशा में वो रेखा है वो संरेखा कहलाती है। तो संरेखण इनका क्या है? पूर्व से पश्चिम है, और इनका क्या है? उत्तर से दक्षिण। सर इससे फर्क क्या पड़ता है? अब सोचो ऐसे मानसून की हवा आ रही है,
मानसून की हवा आएगी तो ये ईस्ट वेस्ट वाले उनके रास्ते में बाधा करेंगे कि नहीं? ईस्ट वेस्ट वाले तो परपेंडिकुलर हो गए और ये वाले ये पैरेलल हो गए, तो कौन ज्यादा रोकेगा इस हवा को? अरावली रोकेगा, अरावली रोकेगा या हिमालय रोकेगा? अरावली रोकेगा या हिमालय रोकेगा? जल्दी से बताएंगे कौन रोकेगा, अरावली या हिमालय? अरावली रोकेगा या हिमालय रोकेगा? हिमालय रोकेगा। तो क्या संरेखण इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है? अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है सभी छात्र? और कट हो जाने के कारण हमारी क्लास रुक गई थी, अब वापस आ जाएगी। सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं? क्लियर? सभी लोग वापस आ गए? तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम हिमालय की बात कर रहे हैं, हम संरेखण की बात कर रहे हैं। तो जो हमने संरेखण की बात की वो हिमालय के ऊपर आ गए, तो हिमालय के बारे में लिखते हैं। नूतन वलित पर्वत, नूतन वलित पर्वत पहला है। दूसरा क्या है? पश्चिम से पूर्व दिशा में संरेखण है, ये मैं अंग्रेजी में लिख चुका था तो आप वहां से ले सकते हैं। अलाइनमेंट ये है। उसके बाद इनका कंटिन्यूएशन कुछ इस तरह का है। ये जो इनकी आकृति है, ये आकृति में यहां पर क्या आते हैं? शार्प बेंड आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? शार्प बेंड, तीव्र मोड़ आता है यहां पर। इस मोड़ को क्या कहते हैं बच्चों? इस मोड़ को कहते हैं सिंटैक्सियल बेंड। लिख लीजिए पहले, फिर समझाएंगे भी इसे कि ऐसा क्यों है। उसके बाद जब हिमालय की बात करते हैं, लगभग 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 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर ईस्ट और वेस्ट तक फैला हुआ है। और इसकी जो आकृति है वो सीधी ना होकर ये क्या है? चापाकार है। चापाकार, चापाकार क्या होती है? अंग्रेजी में आर्क लाइक, एक तरह का आर्क बनता है, सीधी रेखा नहीं है, सीधी रेखा नहीं है, ये क्या है? आर्क लाइक है। तो अब हमें चर्चा करनी है कि हिमालय ऐसा क्यों दिखता है। सभी लोग मेरे साथ? तो हिमालय के बारे में समझ में आया पहली चीज। हिमालय जो है, हिमालय नूतन वलित है, यंग फोल्ड माउंटेन है, ईस्ट वेस्ट अलाइंड है, इनकी शेप आर्क लाइक है, आर्क लाइक है। उसके बाद इनमें ये तीव्र बेंड आते हैं जिनको सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं। प्रश्न ये है कि ये ऐसे क्यों है। उसी के बाद एक और चीज लिखेंगे, हिमालय आर इन पैरेलल रेंजेस, यहां पर समानांतर पर्वत श्रृंखला है। समानांतर पर्वत श्रृंखला का मतलब ये केवल एक लाइन नहीं है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। तो हिमालय में पैरेलल रेंजेस हैं। ये पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में पतला है, ठीक है? वेस्ट में वाइडर, ईस्ट में नैरो। पश्चिम में चौड़े हैं और पूर्व में संकरे। ये पहले हमने विशेषताएं लिखी, ये पहले हमने क्या किया? हिमालय की विशेषताएं लिखी हैं। अब हम समझने की कोशिश करने वाले हैं कि हिमालय ऐसा क्यों, अगर हिमालय ऐसे हैं तो ये ऐसे क्यों। धीरे धीरे हम इनकी बातें अगली क्लास में भी करेंगे। क्लियर हो गया? नूतन वलित पर्वत श्रृंखला है। हाँ हाँ, तो वलित पर्वत को आप श्रृंखला लिख सकते हो। किसी ने कहा सर श्रृंखला नहीं लिखा आपने, तो यानी ये गलत हो रहा है। लो भाई, रेंज लिख दिया यहाँ पर भी तो श्रृंखला लिखा था। कुछ लोग इसी पे अटक जाते हैं। क्लियर है? सिंटैक्सियल बेंड है। यहां पर दो चोटियां आती हैं, पर्वत चोटियां। इसका नाम है नंगा पर्वत, इसका नाम नंगा पर्वत, हिंदी में नंगा पर्वत लिख लीजिएगा। और इसका नाम है नमचा बरवा, नमचा बरवा। तो अभी सब लोगों को अपना अपना एटलस खोलना है। सर नूतन का मतलब शिवकरण। शिवकरण, तुम तो शुद्ध हिंदी के हो, तुम तो शुद्ध हिंदी के हो, तुम्हें नूतन का मतलब नहीं पता है, नूतन नवीन का मतलब नहीं पता, तो तुम्हें परीक्षा कैसे दोगे? कैसे दोगे परीक्षा? सर नूतन का मतलब बताइए। ये परीक्षा कैसे देगा? ये छठी में हो, सातवीं में हो, कह रहा है नूतन का मतलब बताइए। यहाँ पे अंग्रेजी तुमसे अपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि तुम तो हिंदी माध्यम के हो। यंग तुम्हें पता नहीं है, नूतन तुम्हें आता नहीं है, क्या करेंगे? नूतन फिर पुरातन भी नहीं आता होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। तो इस तरह के आपको भी थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए कि कंपटीशन उतना है नहीं जितना दिखता है। ये सब तो नूतन नूतन में ही साफ हो जाएंगे। ये सब नूतन और न्यूटन इनके लिए सेम है। इनको लग रहा होगा न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में श्रीमान न्यूटन को हिंदी में नूतन कहते हैं। टेंशन नहीं लेना। एक पूजा कुमारी नूतन को ब्रैकेट में पुराना लिख रही है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये सब सिर्फ समय व्यक्त करने वाले। तो जल्दी से बताइए, अब जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। अपना एटलस खोलेंगे और उसमें कुछ नाम देखेंगे। क्या क्या कुछ नाम लिखे हुए हैं? जल्दी से देखकर बताएंगे, जल्दी से देखकर बताएंगे हिमालय के बारे में। देख लिया? कुछ कुछ मिला? हिमालय में क्या लिखा? शिवालिक लिखा कहीं पर? शिवालिक लिखा है कहीं पर? ये यहाँ पर इसमें बात कर रहा हूँ, ग्रेट हिमालय शिवालिक, ऐसा कुछ लिखा हो मेरी एटलस में?
शिवालिक लिखा है, ग्रेट हिमालय लिखा है, ऊपर लिखा है लद्दाख, जास्कर लिखा है कि नहीं लिखा है, ये सब हिमालय की बात आ रही है। पूर्व की तरफ आ रहा हूँ तो पटकाई बूम, नागा हिल, ये दिखाई दे रहा है। तो सभी लोगों को ये देखना है, इसलिए कह रहा हूँ। एक और चीज बताना चाहता हूँ सभी लोग, एक और चीज, जब इंडिया के मानचित्र खत्म हो जाएंगे, जब इंडिया के मानचित्र खत्म हो जाएंगे बच्चों, तब हमारे पास मानचित्र आएंगे एशिया के। आपकी एटलस में एशिया भी आएगा, तो जल्दी से ये एशिया का मानचित्र देखिए, भारत देखिए, ऊपर हिमालय है। पाकिस्तान में क्या नाम दिया हुआ है? पाकिस्तान में कुछ नाम दिया होगा, सुलेमान लिखा हुआ है, सुलेमान तीर्थर, ठीक है। और जब हम यहाँ पर जाते हैं, म्यांमार में लिखा होगा अरकान, तो यहाँ पे बच्चों लिखा है सुलेमान, ये पाकिस्तान में है। और ये क्या है? यहाँ पर म्यांमार में लिखा है अरकान योमा, चेक करिए। और फिर बीच में आते हैं हिमालय, मिल गए, सुलेमान तीर्थर, अरकान योमा। ये सारी चीजें अब डिटेल में की जा रही, ये सारी चीजें अब डिटेल में की जा रही हैं। तो ये कैसे बने उस पर चर्चा होने वाली, कैसे बने उस पर चर्चा होने वाली, ठीक है। तो देखें कैसे बने हिमालय की उत्पत्ति। कई सिद्धांत दिए, कई लोगों ने कई सिद्धांत दिए, लेकिन हम किससे चलने वाले? हम प्लेट विवर्तनिकी से चलने वाले, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी से चलने वाले। किसी ने कहा सर वर्ल्ड ज्योग्राफी के टाइम से सुलेमान जो है मार्क्ड है। विकास यादव कह रहे सुलेमान कोई आदमी था सर, तो ये विकास यादव मशहूर होना चाह रहे, तो कोई बात नहीं विकास यादव, थैंक यू, आपका नाम आ गया, आपने फीस दी थी, मशहूर हो गए। हाँ जी, तो हिमालय की उत्पत्ति पहले बताइए, हिमालय जब नहीं था तो क्या था? विकास यादव था एक तो, हिमालय जब नहीं था तो एक तो विकास यादव था, तब इसका नाम चंपक हुआ करता था। बाकी लोग विकास यादव ऐसे थोड़ी मशहूर करूंगा, रगड़ के मशहूर करने वाला हूँ, चिंता ना करो। सुलेमान एक व्यक्ति का नाम था, नहीं था, विकास यादव था, उस समय चंपक था, तब की बात हुई। जल्दी जल्दी से, हिमालय था नहीं था, पर क्या था? ये था। ये क्या है बच्चों? ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार था। ये कहां पर था ये भी बता दूं, ये भी बता देना चाहता हूं। सभी लोग ये चित्र बनाएंगे। विकास यादव को छोड़ दीजिए, विकास यादव तुम्हें तो मशहूर करना है ना, मैंने बहुत बढ़िया रगड़ के करने वाला, चिंता ना करो। किसी ने कहा कि सर हमको डर लगता है सवाल पूछने से पहले, सुलेमान किसी का नाम था, अगर ये सवाल पूछोगे तो तुम्हें डरना चाहिए, तुम्हें निश्चित रूप से डरना चाहिए। इतने सारे हजारों बच्चों का समय व्यर्थ करने वाले हो, बहुत बुरा वाला चंपक करने वाला मैं तुम्हारे साथ। हाँ जी विकास यादव, मम्मी पापा देख रहे हैं कि नहीं? उन्हें पता चलना चाहिए तुम्हारा नाम क्या था, सुलेमान था या चंपक था, मैं भूल गया। कॉपी घुमा ली सभी लोगों ने? कॉपी घुमा ली? चलिए कॉपी घुमा ली, तो इस कॉपी में यहाँ पर लिखेंगे विषुवत रेखा। अब भी सब समझ में आ जाएगा बिल्कुल, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और मैंने बात की कुछ 100 मिलियन वर्ष पहले, 100 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है, 100 भी हटाइए, इसको 200 मिलियन वर्ष पहले करते हैं। तो हमारा ये यहाँ पर था। ये क्या है बच्चों? ये बना लिया सभी लोग बनाते जाइए, बनाते जाइए। ये बेचारा विकास नहीं है, तनुजा जी जो आप संवेदनाएं दिखा रही हैं, कहो तो आपको भी बेचारा बनाया जा सकता है। जो ये डाउट पूछेगा सुलेमान किसी व्यक्ति का नाम था, वो बेचारा नहीं है, वो शरारती तत्व है, उसके साथ शरारत तो मैं भी काफी शरारती वाला लग रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं। अगर उनकी प्रेमिका कल के लिए देख रही थी 14 तारीख के लिए, तो आज ही ब्रेक ऑफ कर लेगी विकास, टेंशन हो गया तुम्हारी। तो अगली बार याद रखिएगा, ये बैच हम सबका है, आपका और मेरा, हम सबके बैच में अगर ये मजाक करेंगे छोड़ेंगे नहीं, हम इनसे ज्यादा कर सकते हैं। ये नीचे आया, कहाँ आया? दक्षिणी गोलार्ध में आ गया। ये नीचे क्यों आया मुझे पता नहीं, पेंजिया का हिस्सा था, पेंजिया टूटा होगा, तो हमारा ये बहुत समय तक दक्षिणी गोलार्ध में रहा। कहां पर रहा? दक्षिणी गोलार्ध में रहा। लगभग 100 मिलियन साल पहले, लगभग 100 मिलियन साल पहले इसने उत्तर में चलना शुरू किया। और यहां पर क्या है बच्चों? यूरेशिया। पहले ये बनाइए और इससे संबंधित सवाल पूछिए। सर ये दक्षिण क्यों गया? सर ये दक्षिण क्यों गया? प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है, ऐसे था ये। और क्या ये अकेला था? नहीं नहीं, ये किसी बड़े महाद्वीप का कोई पार्ट रहा होगा, फिर यहां भी किसी का पार्ट है या नहीं? यहां पर किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का पार्ट था। अब गोंडवाना लैंड से बच्चों, गोंडवाना लैंड से ये कुछ 90 मिलियन साल पहले टूटकर उत्तर की तरफ चलने लगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इंडिया का जो पेनिनसुला था वो कहीं पर था, वो टूटा, दक्षिण में गया और नीचे से अब ये उत्तर चलने लगा। कोई पूछ रहा सर ये नॉर्थ क्यों चला गजाला खान जी? प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट मूवमेंट हुआ। इसके नीचे क्या होगा? इसके नीचे क्या होगा? इसके नीचे संवहन हो रहा होगा, मेंटल में संवहन हो रहा होगा, उस वजह से चले। अब एक बात बताइए सभी लोग, किसी ने भी मुझसे पूछा कि सर ये टूटा क्यों और ये इधर क्यों गए, ये अलग अलग क्यों, फिर जुड़ क्यों गए, तब क्यों नहीं पूछा? क्योंकि इनका टूटना बनना नॉर्मल है, ये चलते रहते हैं। बट ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो जाए, कई करोड़ों वर्ष लेते हैं, तो धीरे धीरे टूटते हैं, वो कहते हैं। इनकी गति किस दिशा में होगी वो डिपेंड करता है कि मेंटल में क्या गतिविधि हो रही है। तो मेंटल में ऐसी गतिविधि हुई, मेंटल में ऐसी गतिविधि हुई कि ये वाला कहां चलने लगा? उत्तर की ओर चलने लगा, ठीक है, चलेगा चलेगा। कन्वेक्शन, बिल्कुल नृपेंद्र चौहान कह रहे हैं सर ये ना कन्वेक्शन हुआ होगा, तो कन्वेक्शन की वजह से चला जा रहा है। चले अब ये प्लेट उत्तर आती है, ये विषुवत रेखा को पार करती है। ये प्लेट क्या करती है? विषुवत रेखा को पार करती है। विषुवत रेखा को पार करने के बाद यहां पर ऑलरेडी एक जगह पर मैग्मा निकल रहा है, इसे कहते हैं रीयूनियन हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है? एक स्पेशल काइंड ऑफ वोल्केनो होता है। हॉटस्पॉट क्या होता है? एक स्पेशल वोल्केनो होता है, ठीक है, उसमें से मैग्मा निकलता रहता है और इंडिया की प्लेट इसके ऊपर से निकलेगी। तो क्या इंडिया की प्लेट पर यह मैग्मा प्रसरित होगा, फैलेगा या नहीं? आज सिर्फ चित्र बनाएंगे बच्चों, आज सिर्फ क्या बनाएंगे? सिर्फ डायग्राम, अगली क्लास में लिखवाऊंगा। और ये बना बच्चों हमारा, क्या बना? डेक्कन ट्रैप, दक्कन का ट्रैप। किससे बना? मैग्मा से बना। सभी लोग मेरे साथ, ठीक है। सर ये डेक्कन ट्रैप तो सुना हुआ लग रहा है, बिल्कुल सुना हुआ लग रहा है, बिल्कुल ही सुना हुआ लग रहा है, क्योंकि आज की क्लास इसी से शुरू हुई थी। सभी लोग, क्वेश्चन था डेक्कन ट्रैप के प्राकृतिक संसाधन और संभावनाओं पर चर्चा करें। अगर ये एग्जाम में आए 2022 में, तो जो आज पढ़ा रहा हूं वो लिखना चाहिए कि नहीं? कैसे बना था ये बना था जब भारत की प्लेट कहां से चल गई? जब भारत की प्लेट रीयूनियन हॉटस्पॉट पे चल के गई। अब चल के गई तो यहां पर आकर टकरा गई। तो किस दिशा में मोशन चल रहा है बच्चों?
उत्तर दिशा में मोशन चल रहा है। इन दोनों के बीच में क्या था? इन दोनों के बीच में पानी था। उस पानी को क्या कहते हैं? टेथीस सी। तो जैसे जैसे इंडिया की प्लेट, ये हमारा यूरेशिया, जैसे जैसे इंडिया की प्लेट जाती जाएगी, क्या टेथीस सी छोटा होता जाएगा कि नहीं? सर रियूनियन हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट एक विशेष तरह का ज्वालामुखी होता है बेटा। हॉटस्पॉट एक विशेष तरह का ज्वालामुखी होता है। जैसे हवाई एक हॉटस्पॉट द्वीप है, वहां से मैग्मा कंटिन्यूअसली निकलता रहता है। कोई प्लेट अगर उसके ऊपर जाएगी तो उस पर भी मैग्मा आ जाएगा। और अगर आपको नहीं पता है तो आप जनरल ज्योग्राफी की क्लास जरूर देखें। सभी लोग क्लियर? तो भारत की प्लेट क्या हो चुकी है? भारत की प्लेट पे मैग्मा भी आ चुका है, चलती जा रही है। कौन सी दिशा में चलती जा रही है? ये। और टेथीस सी क्या होता जा रहा है? टेथीस सी कम होता जा रहा है। ठीक है, ये टक्कर कब हुई? ये टक्कर हो गई कुछ 30 मिलियन साल पहले। 30 मिलियन साल पहले टकरा गया। 30 मिलियन साल पहले ये जाकर टकरा गया। सभी लोगों ने डायग्राम बना लिया। आपको हिमालय बनाने सिखा रहा हूं कि हिमालय बना कैसे, इसके बारे में लिखना क्या अगली क्लास में बता दूंगा। और कल छुट्टी है तो हिमालय जरूर पढ़ के आइएगा, हिमालय जरूर पढ़िएगा। हिमालय से जुड़ी हुई पर्वत चोटियां, हिमालय में बहुत सारे पासेस हैं, उन पे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बहुत सारी चीजें उसमें भी सिखाने वाला हूं। ठीक है सर, क्या इंडियन प्लेट के रास्ते में रुकावट भी आई होगी? दुनिया की समस्याएं आई होंगी। धीरे धीरे 6-7 सेंटीमीटर हर साल, 6-7 सेंटीमीटर हर साल, धीरे 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 सारे अवरोधों को पार करते हुए इंटर हेमिस्फीरिकल, अंतर गोलार्ध, इंटर कॉन्टिनेंटल, इंटर रिलीजन, इंटर जातीय विवाह करने पहुंचा। किससे? यूरेशिया से। था किसका? गोंडवाना का। गोंडवाना का हिस्सा था। गोंडवाना को छोड़कर अपने वफादार लाइफ पार्टनर ऑस्ट्रेलिया से दिल तोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़कर, दिल तोड़ ताड़कर भारतीय प्लेट कहां की तरफ चल दी? यूरेशिया की तरफ चल दी है। चलिए समस्याएं आएंगी बीच में, कभी वोल्केनो है, कभी प्लेट मुड़ रही है, टूट रही है, आखिर में जाकर ये प्लेट टकराती है। अब आप समझिए ये प्लेट टकराएगी तो क्या होगा? प्लेट जब टकराएगी तो अब आगे नहीं जा सकती। अब क्या हो गया? प्लेट टकराएगी तो अब आगे नहीं जा सकती। समझ रहे हैं आप? तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इस तरह से ये इस तरह से आया और यूं टकराया। अब ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन एक कोण पे टकराया तो ऐसे घूम तो सकता है। घूम सकता है कि नहीं? सोच के बताइए, घूम सकता है कि नहीं? इंडियन प्लेट की चोंच यहां पे टकराई, उसके बाद इंडियन प्लेट घूमनी शुरू हुई, जैसे दरवाजा बंद होता है, जैसे दरवाजा बंद होता है। तो क्या हुआ? दरवाजा हो गया बंद। तो इंडियन प्लेट अब सीधा उत्तर की तरफ ना जाकर इंडियन प्लेट ने क्या किया? रोटेशन शुरू किया, घूर्णन शुरू किया, और इंडियन प्लेट अब ऐसी हो गई। इंडियन प्लेट घूम गई, सॉरी, ऐसे घूमी, फिर ऐसे घूमी, और अंततः ऐसे घूमकर यूं टकरा गई। कौन छात्र मुझे बताएगा कि ये दो मोड़ क्यों आए? सोच के देखिए। अभी हम बात कर रहे थे कि हिमालय की आकृति ऐसी क्यों है। हिमालय जहां टकराया, एक चोंच यहां पर, नंगा पर्वत। एक चंपक ने ये भी पूछा, सर इस नंगा पर्वत को नंगा पर्वत क्यों कहते हैं? उसका मन था कि सर बात करें थोड़ा नंगा पर्वत पे, हमें बताएं मजे से। तो नंगा पर्वत इसलिए कहते हैं कि उसकी जो ढाल है वो नंगी है, उन पर कोई भी वनस्पति नहीं है बेटा, इसलिए उसे नंगा पर्वत कहते हैं। ये पिताजी को ये बताना, सर ने बताया। पिताजी चटाक मारेंगे तुम्हें, लेकिन तुमने पूछना तो पूछ दिया, कोई बात नहीं, मेरा काम था जवाब देना। वहां बर्फ जमती, वहां कोई भी प्रकार की वनस्पति नहीं, इसलिए उसे नंगा पर्वत कहा गया। उत्तर में आपने एक मरुस्थल सुना होगा, टकला मकान। टकला मकान बेचारे में कुछ नहीं, इसलिए टकला है। ठीक है, और बाकी तो किसी ने सुलेमान नाम पूछा था हमसे। उसके बाद यहाँ वाला हिस्सा भी जाकर टकराएगा, ये भी ठोस एरिया था, ये भी चोंच टकराई, तो दो आ गए, और बीच में इस तरह का ये चाप आ जाएगा कि नहीं? कितने लोगों को समझ में आया कि हिमालय की आकृति चापाकार क्यों है, सीधी क्यों नहीं है, और हिमालय में दो इस तरह से मोड़ क्यों आई? तो ये प्लेट जो है इस तरह से मुड़ गई, ऐसा हो गया। यूरेशिया की प्लेट कैसी हो गई? यूं मुड़ गई, और ये यूं बन गया। हिमालय की आकृति कितने लोगों को समझ में आई? और बीच में जो टेथीस सागर था, उसके जितने भी अवसाद थे वो पिचक गए। पिचक के क्या बने? टेथीस हिमालय। इनको ट्रांस हिमालय कहते हैं। अगली क्लास में बताऊंगा कितने लोगों को आज सिर्फ चित्र बनाया है, केवल चित्र से हिमालय समझ में आ गया। और ये भी बता दूं कि जब आप इतनी लंबी यात्रा करके जब टकराते हैं ना, तो आपकी प्लेट में दरारें पड़ जाती हैं। इस गति में भारत की प्लेट में दरारें भी पड़ी, भ्रंश घाटियां बनी, जिनमें नर्मदा नदी और हमारी महानदी गोदावरी आज भी बहती हैं। ये सब चीजें हमें भारत के आगे पठार को भी समझने में मदद करेंगी। बट आपके सवाल क्या है? सर सुलेमान किसका नाम है? नंगा पर्वत में नंगा क्या है? आप इसी पे चलते रहेंगे। बट सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सुलेमान और नंगा पर्वत में नाम ढूंढ रहे हैं, ये तो भीड़ बढ़ा रहे हैं, थोड़ी ना हमें परेशान करने वाले। तो हमारे पास क्या हुआ? हिमालय के बनने में प्लेट टेक्टोनिक लगा, प्लेटें टकराई हैं। पहले ओशन से कॉन्टिनेंट टकराया, फिर कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट टकराया। क्या हमने ये बात की है जनरल ज्योग्राफी में? सभी लोगों को समझ में? अब आपका मन है सर इस पे थोड़ा लिख लिया जाए, सर इस पे थोड़ा लिख लिया जाए। बिल्कुल लिखवाएंगे, सारी चीजें लिखवाएंगे, इनके सारे बिंदु लिखवाए जाएंगे, इनके सारे सिद्धांत लिखवाए जाएंगे। आज आपको ये समझाना था कि ये जो हमारा पूर्व से पश्चिम है, इस तरह से चापाकार क्यों है, ये बेंड क्यों आते हैं, इसकी दूरी क्या है, ये समझ में आना चाहिए था। आप लोगों से अनुरोध, 2 क्लास हो चुकी हैं। आज की क्लास का भी आधा घंटा, पहला आधा समय 1 घंटा मैंने किस पे लिया? उन फैक्ट्स पे लिया, उनको छोड़ना नहीं है। किसी ने कहा कि सर अंग्रेजी किताब अपलोडेड नहीं है, वो भी डलवा दूंगा, उसकी चिंता मत करिए। इंग्लिश की किताब भी अपलोड हो जाएगी, हिंदी की भी हो जाएगी। कल क्लास नहीं है, प्लीज मेमोराइज कर लीजिए। क्लासें एक के साथ एक बंधी हुई हैं, वो सब जुड़ के आने वाली हैं। ये सब क्या होंगी? जुड़ के आएंगी। क्लास मिस नहीं करना, ये मेरा वादा। जो भी प्रीलिम्स में आता है, मेंस में आता है, सब करवाऊंगा, सब करवाने वाला हूं, इसमें कोई कसर नहीं होगी। मैं पीछे नहीं हटूंगा, आपसे भी उम्मीद है कि आप भी अपने सपने में पीछे नहीं हटें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल क्लास नहीं है, आप सबको बसंत पंचमी की शुभकामनाएं, सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं, और मैं आपसे परसों मिलूंगा। जय हिंद।